हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित सक्सेना। और आज जैसे कि हम आपके सामने जी मंच का एक नया अध्याय लेकर आए हैं। जी मंच ग्वालियर में एक ऐसी पहल है जो हम लोगों ने कुछ समय पहले शुरू की थी, जिसका एक टारगेट था कि ग्वालियर में जितने भी यूथ है या जितने भी ऐसे सेलिब्रिटीज काइंड ऑफ लोग हैं जो साइलेंटली रह के ग्वालियर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसपे हमें प्राउड होना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट होना चाहिए। उन लोगों के लिए हमने एक मंच बनाने की कोशिश करी, जिसमें हम शहर की बात और कुछ ऐसे हुनरबाजों के लिए एक ऐसा मंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको उन लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा और साथ ही उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो जी मंच के आज के अध्याय में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ग्वालियर के ऐसे स्टार्टअप्स जो कहीं ना कहीं ग्वालियर को ग्लोबल जो एक सोच है उसकी ओर लेके जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स के साथ बात करेंगे, ऐसे काफी सारे बिजनेसेस के साथ बात करेंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको बात करने के साथ उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और ये देखने का मौका मिलेगा कि कैसे आपके छोटे-छोटे आइडियाज़ जिसको आप दिमाग में लेके जी रहे हैं, क्या वो बिज़नेस बन सकते हैं? क्या वो प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस बन सकते हैं? इस बारे में हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ ग्वालियर के एक ऐसे ही स्टार्टअप जो रन कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उनका स्वागत करें। अ, सबसे पहले मैं छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन उनके बारे में दे दूँ। उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जो कि आज के समय में एआई या टेक्नोलॉजी बेस हम लोग जितना भी सुनते हैं, उसका एक सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है स्किल डेवलपमेंट को लेके, और कैसे आप और हम एक ऐसे प्रॉब्लम को जिसको शायद हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं या हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं होता, जो यूथ है या जो नए बच्चे हैं जिन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, इवन जो अच्छे स्पीकर्स हैं या जो अच्छे कोचेज हैं कॉर्पोरेट में हैं, कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं या बोलते हैं हमारे बॉडी गेस्चर, इस सब को लेके उन्होंने एक अच्छे आइडिया पे काम किया और एक शानदार प्रोडक्ट के साथ वो अपने स्टार्टअप को रन कर रहे हैं। और मैं स्वागत करूँगा, मैं चाहूँगा अपना एक छोटा-सा आप इंट्रोडक्शन ज़रूर दें बिल्कुल। और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएँ, फिर हम लोग आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक मुझे जी मंच पे इनवाइट करने के लिए। और नमस्कार जो हम लोग का जो मुझे देख रहे हैं आज, मेरा नाम कृष्णकांत है और मैं कॉमन स्कूल करके अपना एक कंपनी रन करता हूँ, जहाँ पे हम लोग सॉफ्ट स्किल्स के अराउंड काम करते हैं यूजिंग वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शायद और मैं इसमें डिटेल में जाऊँगा और आपको इंट्रो दूंगा। रिसेंटली हम लोगों ने मेटा से कोलैबोरेशन क्लोज किया, प्लस एचडीएफसी बैंक एंड आईआईटी दिल्ली भी uh, हमारी कंपनी में अभी ऑनबोर्डेड है एंड दे आर सपोर्टिंग अस टू डिप्लॉय दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट। बाकी का जो डिस्कशन आई थिंक आगे जब हम डिस्कशन में जाएंगे तो और करेक्ट, डिस्कस कर करेक्ट। सकते हैं। तो कृष्णकांत, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम आपके स्टार्टअप की ही बात करें, उसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं कि अगर स्टार्टअप जो एक वर्ड है, जैसे कि सभी यूथ आजकल बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है स्टार्टअप को लेके, आज से कुछ साल पहले तक शायद इतना पॉपुलर नहीं था, तब भी कंपनीज़ थीं और काम कर रही थीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टार्टअप्स का जो फ्यूचर अभी हमको दिख रहा है या लोगों को जो दिख रहा है, आने वाले टाइम में स्टार्टअप्स का जो मार्केट है या जो स्टार्टअप में जो आजकल यूथ है अपना जो करियर देख रहा है, क्या वो सोच सही है या इसमें कहीं आपको लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं कि स्टार्टअप्स को लेके काफी बड़ा एक हवा सा बना दिया गया है? आपकी सोच क्या है इसको लेके? क्योंकि आई थिंक इतने साल से आप इस पे काम कर रहे हैं, आपने पहले भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया जो कि एज एन स्टार्टअप मेंटोर के लिए काम करती थी। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्टार्टअप्स क्या है? ऑलराइट, मैं थोड़ा सा आपको शिफ्ट समझाता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है इस चीज को लेके। अर्ली क्या होता था कि जब कोई भी काम करने जाता था किसी की भी कंपनी में तो इतना दिमाग नहीं लगाता था उसको। उसको मतलब होता था कि यार मुझे सुबह जाना है 10 बजे, शाम को 7 बजे जाना है, दैट करेक्ट, इज ऑल फॉर मी। करेक्ट। वो जो एक साइड हसल होता था, जो हाँ, एक एक्स्ट्रा पुश होता था, लोग पहले नहीं मारते थे। हाँ। ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ अभी। इफ यू वुड हैव नोटिस 3 से 4 साल पहले, मैं बहुत हम्म। ज्यादा लंबे समय की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 एक साल पहले तक ऐसा हुआ कि लोग गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। राइट। आप डेवलपर को लोगों बोलेगा नहीं मुझे फुल टाइम काम नहीं करना है, हम्म। आप तो मुझे प्रोजेक्ट बता दो, आई डिलीवर दिस टू यू। करेक्ट। And a lot of people are moving towards freelancing. A हम्म। lot of people are moving towards this gig economy. हम्म। कि मैं छोटे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा एंड दैट्स वेयर आई विल सी माय फ्यूचर। ये 5 साल पहले का ट्रेंड था, आज भी वही चल रहा है। आई थिंक हमारे छोटे शहरों में ये आज आया है, बड़े शहरों में 5 एक साल पहले ये शुरू हो गया था ऑलरेडी। इसका ही रेपरकशन क्या हुआ कि जब वो लोग उसमें एंटर करना शुरू हुए, देन दे स्टार्टेड थिंकिंग बिग हम्म। कि यार ये तो और बड़ा बनाया जा सकता है। हम्म।
And that's where Startup India policy had also happened. 16th of January 2016 हमारी स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लॉन्च हुई. उससे पहले भी हम लोग स्टार्टप्स की बात करते थे, बट गवर्नमेंट ने फिर इसको फॉर्मलाइज कर दिया. ओके. और इस लेवल पे फॉर्मलाइज कर दिया. अभी रिसेंटली मैं स्टार्टअप महाकुंभ में था दिल्ली में, एंड आई वाज एस्टोनिश्ड टू सी, मतलब ऐसे स्टार्टअप रिलेटेड इवेंट्स जहां पे 50,000 लोग एक साथ में आ रहे हैं, और इंटरनेशनली 10 कंट्रीज से डेलीगेट आ रहे हैं इंडिया के इनोवेशंस देखने के लिए. राइट, आई थिंक कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है. And, ये जो फील्ड है यहाँ पे, अब अ पर्सन कैन पुरस्यू हिज ओन पैशन. जैसे अगर मुझे सॉफ्ट स्किल्स में काम करना है तो आई कैन कीप ऑन वर्किंग इन सॉफ्ट स्किल्स. वो एक जो एडर्नल रश होता है वो भी मिल जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ अगर स्टार्टअप्स में देखता है तो इट्स अ काइंड ऑफ गुड करियर पाथ फॉर हिम ओनली, क्योंकि दो चीजें मिलती हैं. एक तो आपको अपने तरीके से काम करने का मौका मिलता है. करेक्ट, करेक्ट. ऐसा नहीं कि आप कम काम करते हो, काम आप ज्यादा ही करते हो स्टार्टअप में रह के. कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसे मेरी और भी लोगों से चर्चाएं होती हैं, तो उनका कहना ये जो यूथ है वो आजकल मेहनत से बचने के लिए, क्योंकि अगर आप जॉब में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको शायद ऐसा सोचा जाता है कि स्टार्टअप में थोड़ी सी लाइफ इजी है, रेदर देन आप अगर जॉब के करियर को पकड़ते हैं और फिर उसको आगे लेके जाते हैं, 5-7 साल एक्सपीरियंस गेन करते हैं. तो क्या ये स्टार्टिंग करियर एज एन स्टार्टअप एक शॉर्टकट है या ये एक अपॉर्चुनिटी है? मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाऊंगा. सी, आप काम करना है, आप किसी और के लिए काम करो या खुद के लिए काम करो, एंड आई ऑलवेज काइंड ऑफ टेल दिस हॉर्स एंड जॉकी वाला फिलोसफी टू पीपल. करेक्ट. कि अगर आपका आइडिया अगर घोड़ा है तो आपको घोड़े को दौड़ाना भी आना चाहिए. मतलब यू हैव टू बी अ वेरी गुड जॉकी ऑल्सो. तो टू बिकम अ गुड जॉकी उसके दो तरीके हैं. या तो आप किसी और कंपनी के साथ में काम करके उस घोड़े को ऑलरेडी चलाना सीख लो, या फिर घोड़े को जैसे चलाया जाता है उसके अराउंड 50-60% चीजें सीख लो, उसके बाद अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू करो. Correct. दूसरा है कि आप अपने घोड़े पे चढ़ो और उसको दौड़ाना शुरू करो. आप शायद गिरोगे, संभलोगे, थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा. आपके हिसाब से अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, जैसे आपने भी पहले शुरुआत अपनी करियर की जो करी वो एज अ स्टार्टअप नहीं करी थी, वो आपने किसी फर्म के साथ और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया. तो आप अगर एडवाइस करेंगे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं, जो शायद अभी कॉलेजेस में है या पास आउट हुए हैं, अगर वो कुछ आइडिया पे काम करना है, तो आपको क्या लगता है, क्या उन्हें पहले 1-2 साल मार्केट में अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, या फिर उनके माइंड में जो भी आइडियाज हैं या जो वो स्टार्ट करना चाहते हैं उसको शुरू कर देना चाहिए? आई थिंक मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही है कि चीजें ना हमेशा लीनियर नहीं होती. सो आई वोंट गो विद एनी वन ऑफ द ओपिनियन, आई गो विद बोथ ऑफ दीज, क्योंकि चीजें लीनियर नहीं है. किसी के लिए फर्स्ट थिंग काम करेगी, किसी के लिए सेकंड थिंग काम करेगी. सो इट वुड गो लाइक दैट. जैसे अगर कोई ऐसी फैमिली में ही शुरुआत की है जिसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, टेकी हैं, उसको स्टार्टिंग से एक्सपोजर मिला है, उसको फाइनेंस समझ में आता है, उसको एबिटा समझ में आता है, उसको पैट समझ में आता है, उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1, 2, 3 समझ में आता है, उसको एक्सपेंसेस समझ में आता है, तो शायद उसको काम करने की जरूरत नहीं है. आसान पड़ेगा. अगर किसी को नहीं आता तो फिर आई सजेस्ट कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, किसी कंपनी को ज्वाइन करो. देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस करके काफी पॉसिबिलिटीज है. आई वाज एन एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस ओनली. मैंने एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस से शुरू किया, देन आई रीच्ड द सीईओ लेवल पोजीशन इन दैट कंपनी, एंड दैट्स वेयर आई रिजाइन्ड फ्रॉम एंड स्टार्टेड माय ओन कंपनी. तो वो भी पाथ ले सकते हो. तो दैट वाज माय पाथ. यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि स्टार्टअप में चीजें बहुत ज्यादा लीनियर नहीं होती. और थंब रूल नहीं है कि यही करोगे तो ही सक्सेस मिलेगा. राइट. दैट्स द थिंग. ओके. तो आपका जो स्टार्टअप जर्नी रहा, जहाँ से आपने स्टार्ट किया और अभी जो करंट आपका सिचुएशन है, थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज, आप अगर कोई चीज फाइंड आउट कर पाए हो इतने टाइम में, जिसने सबसे ज्यादा आपको तोड़ने की कोशिश करी और आपने उससे कैसे फाइट किया? क्योंकि ये पॉइंट आई थिंक हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अगर कोई एंटरप्रेनर अपनी पूरी जर्नी में से कुछ क्रक्स निकाल के रखता है तो वो बाकी लोगों के लिए एक लर्निंग होती है. ट्रू. आई थिंक जब हम लोग अपना वैलिडेशन कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटेशन फेज में थे, तब की मैं आपको बात बताता हूँ. बिकॉज मैं अभी भी स्टेल्थ में ही अपने स्टार्टअप को बना रहा हूँ. कहीं भी अनाउंस नहीं है कि मैं कॉमन स्कूल बना रहा हूँ, और शायद मैं अभी करूंगा भी नहीं. आई हैव माय ओन प्लान्स टू डू दैट. आपका मंच शायद पहला मंच है जहाँ पे ये अनाउंस होगा कि मैं कॉमन स्कूल चलाता हूँ. तो ये फर्स्ट थिंग है. बाकी मैंने जो पर्सनली जो फेस किया है कि ऐसा ऐसे चैलेंजेस पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो नंबर वन इज टू वर्क विद पीपल. क्योंकि हमेशा हमको लगता है कि यार जो सामने हमारे साथ में काम कर रहा है वो अच्छे तरीके से ही काम करेगा, उसका कभी मोटिवेशन डाउन नहीं होगा, वो काम ही करेगा, सिर्फ और कुछ चीजें नहीं होंगी. सो दैट इज अ आइडियल थॉट प्रोसेस इन आवर माइंड, बट ऐसा नहीं होता.
तो जनरली मैंने इनिशियली अपनी जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद लेमन आइडियाज आल्सो, तब से ही मेरी ये लर्निंग्स कंटिन्यूड होते आ रही है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे लोग मिले थे कि ठीक है, दे वर वेरी सीरियस अबाउट द वर्क, और वो काम करते थे, सिर्फ काम अलॉट होता था, and वो चीजें हो जाती थी। एग्जैक्टली। फिर जब धीमे धीमे खुद की जब जर्नी शुरू की, तो फिर ऐसा होने लगा कि वी हैव टू डील विद पीपल। हम्म। मतलब जितना आप आइडिया पे काम कर रहे हो, उससे ज्यादा लोगों के साथ में बैठ के काम करना पड़ता था। हम्म। तो फिर देन आई काइंड ऑफ स्टार्टेड थिंकिंग कि यार शायद हो सकता है लोगों में ही दिक्कत हो। देन आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो मैंने हर हम्म। जगह देखा, बीट बैंगलोर, बीट दिल्ली, बीट स्टार्टअप फ्रॉम चेन्नई, और ऑल लाइक एल्सवेयर, कहीं से भी हम्म। सभी के साथ में ये प्रॉब्लम है, एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम विद पीपल इन ऑर्डर टू ओरिएंट देम एंड कीप देम मोटिवेटेड। कि राइट। अगर नीचे जा भी रहा है, तो मैं अपना एक केपीआई रखता हूँ हम्म। कि मुझे हर एक टीम मेंबर से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बात करनी होती है अकेले में हर महीने में। तो पीपल मैनेजमेंट आप एक पॉइंट ऐसा कह रहे हो कि आई करेक्ट, थिंक रिसोर्स हमारे। मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट, वर्किंग विद पीपल वाज वन चैलेंज। हम्म। तो मैंने उसका अपना तरीका निकाला कि भाई मैं इन मतलब सेपरेटली जाके, हाँ। कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाके, मतलब जो हमारा वर्क कॉन्टेक्स्ट है उससे बाहर जाके 1 आध घंटा स्पेंड करने की कोशिश करूंगा हम्म। विद माय टीममेट्स, एंड दैट्स व्हाट इट स्टार्टेड वर्किंग। ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मेरा भी जो पाथ रहा अभी तक का 17-18 साल में, जब जॉब ओरिएंटेड हुआ करते थे, तब एक इन्वायरमेंट होता है कंपनी के अंदर, एक अच्छा मैनेजर होता है, एक खराब मैनेजर होता है, उसमें जो डिफरेंस होता है आई थिंक उसका एक पॉइंट यही है कि वो कितना अच्छा लोगों को मैनेज कर रहा है। ट्रू। आप कंपनी की पॉलिसीज और कंपनी के वर्कलोड लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लोग उसको झेल लेते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली एज अ पर्सन आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो उसके साथ, तो डेफिनेटली आदमी कहते हैं ना कि इंसान कभी भी कंपनी को नहीं छोड़ता, वो ट्रू। अपने मैनेजर को छोड़ता है ट्रू। जब भी कंपनी स्विच करता है। वो बात अलग है कि अब थोड़ा सा सैलरी का एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो गया है कि हर कोई सैलरी हाइक करना चाहता है, लेकिन जब हम लोग इंडस्ट्री में थे तब आप ज्यादातर टीम को या फिर मैनेजर को छोड़ते थे, ट्रू। क्योंकि जब आप मेंटली उस इसमें आ जाते थे तो काम करना बड़ा मुश्किल होता था। तो आई थिंक मैं भी एग्री करूंगा इस बात पे कि पीपल मैनेजमेंट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग। ओके, अगर चैलेंज की हमने बात कर ली, शायद ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा मैं होगा एक जिसको और आपने सॉर्ट आउट किया। यस। एक और चैलेंज की बात करूंगा यहाँ पे, जस्ट टू ऐड ऑन इफ यू श्योर परमिट श्योर। मी। One of the very big challenge for me was finance. Not in terms of money, in terms of managing it. ओके। तो होता क्या था, दैट आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे बहुत बड़ा कॉर्पस देखा था हमने। हम्म। जब खुद का शुरू किया, तो वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कि अगर हम किसी को 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये सैलरी देते थे, तो एक हमारे ही अंदर में ही फीलिंग आती थी कि यार हम लोग इसको काइंड ऑफ कुछ नहीं दे रहे हैं, और ये 2-3 महीने में छोड़ के चले जाएगा। हाँ। राइट। तो वो जो सारी चीजें हुई, उससे क्या हुआ, दैट आई कुंट काइंड ऑफ मैनेज द स्पेंडिंग ऑफ माय कंपनी। वो मैंने नहीं कर पाया। लिमिटेड मनी था मेरे को, जो पुरानी कंपनी से पैसा मिला था उसी से ही मैंने अपनी ये कॉमन स्कूल को शुरू किया। हम्म। शुरू करने के बाद में आई थिंक वी हैव स्केल्ड आवर एक्सपेंसेस टू दैट एक्सटेंट कि वो थोड़ा सा अनमैनेजेबल हो गया था कुछ महीनों में जाके। हम्म। मतलब सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि मैंने कुछ लोन्स ले लिए थे। हम्म। लोन्स लेने के बाद में फिर वो भी शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट हो गया, 2-3 महीना, 4 महीना। रेवेन्यूज कंपनी में आ नहीं रहे थे। राइट। और उसी बीच में आई डिसाइडेड कि मैं एक बड़ा लोन और लेता हूँ, एंड हम्म। आई एक्सपेंड माय टीम, आई हैव सम अदर प्लान्स, तो वो हम्म। उस प्रोडक्ट में घुसते हैं और वहां से रेवेन्यू बनाने की कोशिश करते हैं। हम्म। उस टाइम पे जाके वी स्टार्टेड इवन टॉकिंग अबाउट मॉर्गेजिंग माय हाउस। ओके। मैंने फादर से बात की, फादर ने बोला अच्छा ठीक है, ये काम कर जाएगा। मतलब ऐसा हम्म। नहीं था कि रेवेन्यू नहीं आ रहा था, रेवेन्यू आ रहा था, बट देयर वाज अ कंसिस्टेंट बर्न। हम्म। क्योंकि हम बूटस्ट्रैप स्टार्टअप थे, हम फंडेड नहीं थे। हम्म। तो बर्न था, तो बर्न होने की वजह से वो धीमे 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 सिचुएशन और खराब होती चली गई, बिकॉज वी हैव बीन कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग ऑन टेक। हम्म। तो टेक में हम कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे थे। एक जो हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें खर्चा हो ही रहा था, तो हम्म। हमारा एक कंसिस्टेंट बर्न था, हम्म। जिसकी वजह से वो सिचुएशन आ गई थी। हम्म। But then I kind of been in isolation for about a month of time. 1 महीना मैं आइसोलेशन में गया, सोचा उसके बारे में। और फिर वी काइंड ऑफ आई मीन, वो कहता है ना कहीं से कुछ ना कुछ तार जुड़ ही जाता है। एंड देन आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द इंक्यूबेटर इन इंदौर। मैं वहां पे गया, उन्होंने बोला कि सिर्फ एक मीटिंग करानी है। मैंने कहा ठीक है, आई कम। तो मैं उस टाइम पे नागपुर में था, आई टुक द फ्लाइट टू इंदौर, फटाफट वहां पे पहुंच के एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में मुझे नहीं पता था कि वो जो पर्सन से मैं बंदे से बात कर रहा हूँ, ही इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर दैट प्रोग्राम फॉर मेटा। तो ओके। एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम चलता है मेटा का।
वो उसका डिसाइडिंग अथॉरिटी था फॉर सिलेक्टिंग द स्टार्टअप्स। तो मेटा, अगर मैं करेक्ट करूं, मेटा वो फेसबुक की पेरेंट कंपनी फेसबुक है। की पेरेंट कंपनी ओके। है, तो उसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी था वो, उसमें कुछ स्टार्टअप्स वो सिलेक्ट करते थे। हम्म। एंड देन ही कॉल्ड मी अप, ही सेड कृष्णकांत आप आपको भरना चाहिए एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन भरो, हम्म। and I'll personally look after this and I believe in you know in your concept and we'll do that up। हम्म। मैंने कहा ठीक है वर्क्स में भर देता हूँ। तो हमने वहां से भरा। हम्म। वहां उसका जो डिसाइडिंग अथॉरिटी था उसके पास में, वो था सिर्फ स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट करके आगे भेजने तक, बाकी सारा जो फिल्ट्रेशन हुआ था वो मेटा की टीम ने किया था, मेटा कर। फेसबुक की टीम ने किया था। राइट। तो वहां से फिर 2 या ढाई महीने के अंदर में हमारा मेटा का जो ग्रांट है वो क्लोज हो गया। ओके, तो ग्रेट। हमारा ये सारा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। करेक्ट। सारा प्रॉब्लम सॉर्ट होने के बाद भी फिर भी मैंने स्ट्रगल किया। ओके। स्ट्रगल करने का, क्योंकि वो एक साथ में जो चंक आया था ग्रांट का, वी हैव इन्वेस्टेड हेविली ऑन आर टेक्नोलॉजी। हम्म। मतलब यू वोंट बिलीव, जो एक कंपोनेंट में कोई भी बंदा अगर 10% खर्चा करेगा तो हम वहां पे 50% खर्चा कर रहे थे, बिकॉज वी वांटेड टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास टेक। और किया भी हमने उसको हम्म। वैसा। बट ये इन सबों में हुआ कैसे कि मैं अपने कंपनी के फाइनेंसेस ही मैनेज नहीं कर पाया। मतलब वो अभी भी मैं उससे स्ट्रगल करता हूँ एंड आई एम कोपिंग अप विद इट। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। मेरे जो सीए हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सीए हैं, दे कीप ऑन टेलिंग मी कि नहीं नहीं, यू हैव टू सी द फाइनेंसेस, एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग द फाइनेंस एंड योर नंबर्स, बी इट वट एवर कॉर्पस तो यू आर। बेसिकली एक ओनर, एक स्टार्टअप ओनर को एक अच्छा फाइनेंस पर्सन भी होना जरूरी होना है। चाहिए। जनरली हमारे थॉट प्रोसेस में क्या होता है कि यार अभी तो फंड ही छोटा है, राइट। हम लोग 2 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं, 5 लाख का कर रहे हैं, 10 लाख का कर रहे हैं, इसमें क्या फाइनेंस देखेंगे। बट हाँ, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू, भले ही आप 10,000 रुपए का रेवेन्यू हैबिट करो, आपको डालनी है। हाँ, वो हैबिट होनी चाहिए। हैबिट के साथ साथ में नंबर्स देखने की हैबिट जरूर होनी होनी चाहिए। चाहिए। करेक्ट। वो नंबर्स आपके कहाँ कैसे क्या जा रहे हैं, दैट हैबिट हैज टू बी देयर। हम्म। जो कि बीच में मेरा एक फेज आया था विच आई फेस्ड अ चैलेंज। हम्म। अभी थोड़ा सा कोप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको सॉल्व करने के लिए आई मीन वी काइंड ऑफ बिल्ट आवर ओन मैकेनिज्म। हम्म। अभी हमने एक इन हाउस अपना एक बंदा हायर किया हुआ है। हम्म। तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना है, लेट्स से अभी मैं जब दिल्ली गया था, तो हम्म। वी काइंड ऑफ आस्क दैट पर्सन कि कैसे जा सकते हैं। हम्म। ट्रेन से जाना चाहिए, कार से जाना चाहिए, फ्लाइट लेके जाना चाहिए, तो वो बंदा अप्रूवल देता है। हम्म। वो अप्रूवल मैं भी नहीं देता हूँ। फाइनेंस तो वी अप्रूवल हैव, आपने हाँ, किसी और को दे दिया। वी हैव बिल्ड करेक्ट। दैट मैकेनिज्म कि भैया करेक्ट। इस कॉर्पस से हमें नीचे नहीं जाना है। हाँ। हमारा जो रन रेट चल रहा है रेवेन्यू का, वो आएगा, उसके बेसिस पे वो कैलकुलेशन करके सिर्फ ये व्हाट्सएप पे एक बताता अच्छा है। लर्निंग है कि अगर आप हाँ, स्टार्टअप रन कर रहे हैं और अगर आप स्टार्टअप चला रहे हैं, तो फाइनेंस के डिसीजन आप खुद ना रखें, कोई अपना एक बंदा ऐसा रखें जो हाँ, शायद उसका मेजर आप प्रॉफिटेबिलिटी लीजिए। चेक कर रहा हो। करेक्ट, मेजर मेजर डिसीजंस है वो आप लीजिए। हम्म। बाकी जो छोटे छोटे डिसीजंस है वो किसी और को और लेने को दीजिए। दीजिए। रीजन बीइंग, आप शायद सारे डिसीजंस अच्छे नहीं लेंगे। नहीं, नहीं लेंगे। करेक्ट। तो व्हेन वी आस्क हिम कि कैसे जा सकते हैं, ही सेड गाड़ी से तो जा ही सकते हैं, तो चलो गाड़ी से चलते हैं। मतलब वी काइंड ऑफ रिलाई ऑन हिम, क्योंकि हम्म। क्या होता है कि ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं। अगर कोई मेरे पास में आके बोलेगा कि यार ये 10,000 का एक्सपेंस है, तो शायद मैं उसको कर दूंगा, हम्म। राइट। बट मैं सोचूंगा भी नहीं। बट हम्म। दैट पर्सन ही फिक्स अप द कैलकुलेशन कि यार 10,000 आज किया तो ये आएगा कब, हम्म। रिटर्न कब आएगा, करेक्ट। हमारा कॉर्पस तो करेक्ट। कम नहीं हो जाएगा। तो इसलिए वो वैसे हेल्प करता है। तो दैट इज हाउ वी हैव मैनेज्ड इट। अप अभी तो ऐसे ही कर तो रहे हैं, बाकी फाइनेंस आगे जाएंगे। फाइनेंस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, पार्ट। राइट। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट। मैं भी एग्री करता हूँ, बिकॉज फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसमें शायद आप चाहे आइडिया की बात कर लें, फंडिंग की बात कर लें, चाहे आप फैसिलिटीज की बात कर लें, अगर आपके फाइनेंसेस सॉर्ट आउट नहीं है, तो आप आगे जाके या अभी कहीं ना कहीं आप रुकेंगे जरूर। एक बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग भी है, मैं आपको हाँ, बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल। इनिशियल इन माय प्रीवियस कंपनी आई वाज वर्किंग इन इक्विटी इन्वेस्टिंग, राइट। हम्म। इक्विटी फंडिंग हम लोग करते थे, मतलब कनेक्ट कराते थे लोगों को इक्विटी फंडिंग हम्म। करने के लिए। तो वहां पे हम लोग नंबर्स ही देखते थे। हम्म। मतलब कॉन्सेप्ट से इतना मतलब नहीं होता था, वी जस्ट सी द नंबर्स। आप कितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम करो, अल्टीमेटली और नंबर्स नंबर्स मैटर। इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपका कैग क्या है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपका एबिटा क्या है, एंड ऑल ऑफ दिस वी काइंड ऑफ सी दीज नंबर्स। अभी क्या हुआ, लाइक आई हैव शिफ्टेड माय टेबल्स नाउ। In my earlier company, I was mentoring, helping startups and helping them raising funds. यहाँ पे आई एम अ स्टार्टअप। हम्म। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मैं अपना प्रोडक्ट पिच करने जाता हूँ ना, तो मैं पिच में, जैसे अगर 30 मिनट की किसी के साथ में पिच है, 15 मिनट की है, 10 मिनट की है, 80-90% ऑफ द टाइम मैं टेक्नोलॉजी पे बात करता हूँ, जिससे सामने वाले को कोई मतलब नहीं कोई होता है। मतलब नहीं। उसको मतलब है कि हाउ डू यू एक्चुअली मेक मनी फॉर मनी, मी, राइट। राइट। इन्वेस्टर हमेशा पैसा देखता है। ट्रू। इन्वेस्टर हमेशा पैसा देखता है। ये जो, जैसे हमने मेटा का ग्रांट रेज किया था, हम्म। यहाँ पे इनको टैक्स से मतलब है, बिकॉज दे आर गिविंग यू द ग्रांट फॉर दैट टेक्नोलॉजी। तो हम्म। वहां पे टेक्नोलॉजी की बात करनी जरूरी है। हम्म।
बट व्हेन आई वाज पिचिंग इट विद वन ऑफ द इन्वेस्टर, उसने मेरी पूरी बात सुनी आधा पौने घंटे, बिकॉज वो बहुत अच्छे दोस्त थे पहले थे। तो देन ही सेड कि कृष्णकांत, मुझे सिर्फ 4 चीजें बता। अभी रेवेन्यू क्या चल रहा है, 6 महीने बाद का प्रोजेक्शन क्या है, 18 महीने बाद का प्रोजेक्शन क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कितने पैसे तुमको चाहिए, कहाँ उसको इन्वेस्ट करोगे, और अगला राउंड कब उठाओगे। वेरी मच सिंपल इन दैट, राइट। तुम्हारा टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा होगा, मेरे को नहीं समझता टेक्नोलॉजी, आई विल सेंड समवन टू चेक कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, राइट। वो मैं करवा लूंगा, मुझे मेरे को सिर्फ नंबर समझा दो। अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूँ, मतलब आई वॉज गिविंग माई पिच टू आईआईटी मंडी डे बिफोर येस्टरडे। मैंने पूरा पिच दिया बिकॉज आई वाज थिंकिंग आईआईटी मंडी माइट बी इंटरेस्टेड इन टेक, दो दे वर इंटरेस्टेड इन टेक, बट देयर वर फ्यू पीपल फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड आल्सो, दे स्टार्टेड आस्किंग मी द नंबर्स। और वो पिच था हमारा 10 मिनट का, 10 मिनट के पिच में यू वोंट बिलीव 8.5 मिनट से फाइनेंस और नंबर्स पे बात हुई। तो दैट इज हाउ इट इज, सो फाइनेंस इज दैट इंपॉर्टेंट इन दैट गेम, बिकॉज अल्टीमेटली तो सारे नंबर्स ही हैं। तो मतलब अगर बात कही जाए, जो पेरेंट्स की अगर हम बात करें, जो ये माइंडसेट लेके चलते हैं कि बच्चा अगर मेरा टेक्निकल है या वो बहुत सॉर्ट आउट टाइप का, सॉर्टेड इनोवेटिव बच्चा है, तो कहीं ना कहीं उनको उस बच्चे को फाइनेंस स्टार्टिंग से उसके दिमाग में डालना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में जाके स्ट्रगल ना करे, क्योंकि आगे जाके आपको करना यही है। ट्रू। और अगर आपके फाइनेंस स्ट्रांग है, डेफिनेटली यू विल रीच द डेस्टिनेशन। ऑब्वियसली यस, ओके। बिकॉज वो तो पर्सनल लाइफ में भी मैटर करता है। यस यस आई यस। वॉज मीटिंग जनरल मैनेजर फ्रॉम फ्यूचरा जनराली करके, फ्यूचर जनराली करके शायद कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उनके जनरल मैनेजर से मैं मिला था। तो उन्होंने मेरे को ऐसे 4 सवाल पूछ लिए कि मैं खुद पे डाउट करने लगा कि मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम इंश्योरेंस बैकग्राउंड, ही वॉज इन सेल्स। तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे मुझे दैट व्हाट आर यू डूइंग फॉर सिक्योरिंग योर फ्यूचर, कितना इन्वेस्ट करते हो, क्या सैलरी निकालते हो। मैंने कहा सर इतनी निकालता हूँ, इसमें से इन्वेस्ट कितना करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं। सारा खर्चा हो जाता है। क्यों हो जाता है, आगे हाँ जाके शादी होगी क्या करोगे, हाँ कहाँ से फंड लेके आओगे, कोई हाँ प्लानिंग नहीं। हाँ। बच्चा होगा तो उसकी इनिशियल फीस जाएगी, वो कहाँ से लाके दोगे, कोई प्लानिंग नहीं कोई है, प्लानिंग नहीं। राइट। आगे जाके आप जब बीबी आएगी तो एक आध फॉरेन ट्रिप भी करोगे, वो कहाँ से करोगे, कोई प्लानिंग नहीं नहीं है। नहीं। तो एटलीस्ट आपके पास एक कॉर्पस तो होना चाहिए। बाकी हाँ, मेरे फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंसेस वगैरह हैं, वो मैं करवाते रहता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ कॉर्पस फॉर अस, वो अभी शायद हम लोग नहीं कर रहे हो, बाय डिजाइन नहीं कर रहे हैं। बट द पॉइंट सो इज कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल पर्सनल प्लानिंग लाइफ इज द ऑल्सो। पार्ट ऑफ द लाइफ, आपको उस पे ट्रू। भी बहुत इंपॉर्टेंट सोचना पड़ता है। करेक्ट, बिल्कुल मैं भी एग्री करूंगा इस बात पे। सो एक पॉइंट आपने अभी बीच में बोला था कि आपका जो टेक पार्ट है उस पे आपने काफी इन्वेस्ट किया, टाइम भी पैसा भी। तो अगर हम ग्वालियर की बात करें, अब थोड़ा सा हम लोग अपने शहर पे वापस आते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है ग्वालियर टू ग्लोबल। ये सोच के साथ हम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ के यूथ को एटलीस्ट मोटिवेट करें। तो आपको क्या लगता है कि ग्वालियर का क्या पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी को लेके? क्या यहाँ ऐसी कंपनीज हैं जो टेक इनेबल्ड है या हो सकती हैं? और अगर नहीं है तो कहाँ वो लैक कर रही हैं, कहाँ उन्हें काम करने की आवश्यकता है? या जो स्टूडेंट्स अभी जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जितने भी जो लोग बीटेक कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए लोकल में क्या अपॉर्चुनिटी है और बाहर क्या अपॉर्चुनिटी है? करेक्ट। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू टेक अपॉर्चुनिटीज और टेक रिसोर्सेज और टेक इकोसिस्टम इन ग्वालियर एंड से, तो हम लोग एक कम्युनिटी चलाते हैं, आप भी उस कम्युनिटी का पार्ट है, जहाँ पे ग्वालियर के ऐसे लोग जो ग्वालियर का डायस्पोरा है, बाहर कुछ कंपनीज में काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी लीडरशिप पोजीशंस पे, ऐसे लोग इस कम्युनिटी में हैं। दे कीप ऑन कमिंग डाउन टू द सिटी, काफी लोग तो यहाँ से वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो ग्वालियर में वो पोटेंशियल है। टू गिव यू एन आइडिया, मैं आपको शायद जब हमारा अभी मीटअप हुआ था कुछ दिन पहले, वहां भी बताया था, एमडी ऑफ एक्सेंचर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सेंचर, ही इज फ्रॉम ग्वालियर। ओह ग्रेट। नॉर्वे बैंक, नॉर्वे कंट्री में नॉर्वेजियन उनका नेशनल बैंक है। नॉर्वेजियन जो बैंक है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता, जो उनका नेशनल बैंक है उसका टेक लीड हमारे ग्वालियर से है। ग्रेट। गूगल में जो एंटरप्राइज सेल्स हेड है हाँ हाँ एशिया के, हाँ। सिंगापुर में जो बैठते हैं, वो हमारे ग्वालियर से है। ग्रेट। राइट, सो दिस सॉर्ट ऑफ पीपल इज व्हाट वी हैव फ्रॉम ग्वालियर। ओके। अब बात ये आती है कि ये ग्वालियर से तो है, बट ग्वालियर में है नहीं, बट ये आते जरूर हैं। साल में एक दो ट्रिप्स करते जरूर हैं। डेफिनेटली। और ये वहां तक पहुंचे कैसे, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि उनको शायद उन शहरों में जाके वो एक्सपोजर मिला, राइट। उनको उन शहरों में जाके उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिली जहां पे वो ग्रो कर पाए। ग्वालियर में एक चीज है कि अपॉर्चुनिटीज
उस लेवल पे एक्सपोजर लेने की तो नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि आ रही हैं अभी धीमे धीमे, बिकॉज अभी आई मीन सिटीज और ये लोकेलिटीज आर नॉट द बाउंड्रीज नाउ, क्योंकि काम आप वैसे भी ऑनलाइन ही करते हो, देयर आर करेक्ट, ऑनलाइन टूल्स, करेक्ट, तो आप कहीं भी बैठो फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। बट टॉकिंग अबाउट द यूथ इन ग्वालियर, जैसे अभी मैंने जब अपनी टीम बनाना शुरू की थी वर्चुअल रियलिटी और एआई में, तो मुझे यहाँ से एक सिंगल बंदा नहीं मिला। तो ग्वालियर में अभी भी हम जो है शायद ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं जो कि रूट टेक्नोलॉजीज हैं। यहाँ पे आपको रिएक्ट के बंदे मिल जाएंगे, नोड जेएस के बंदे मिल जाएंगे, एंगुलर के बंदे भर मिल के, जाएंगे, भर के। है ना। जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड मिल जाएंगे, बट व्हेन यू टॉक अबाउट एआई, नोबडी इज देयर। और कोई होंगे भी तो मेरे टच में नहीं है, शायद इस एपिसोड को आउट होके कुछ अगर टच में आएंगे तो प्लीज रीच मी आउट। एआई के इतना ज्यादा एक्सपोजर यहाँ पे नहीं है भी तो बहुत ही बेसिक लेवल पे है, जैसे एनोटेशन में है। वन ऑफ माय फ्रेंड हैज हायर्ड अ गर्ल, वो भी एक एआई बेस्ड प्रोडक्ट पे ही काम कर रहे हैं। तो ये जो बंदी थी वो मुरैना से थी, शी गॉट हायर्ड, उसने 4 हफ्ते खराब भी किए, उसके बाद में पता चला कि जो उसको काम दिया था, शी सेड कि यार ये तो मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ये मैंने किया ही नहीं है। ओके। देन ही इंटरव्यूड हिम, इंटरव्यूड हर इन अ डिटेल लेवल कि आपने किया क्या है, फिर व्हाट वर यू वर्किंग फॉर एआई। तो उसने बताया कि मैंने एनोटेशंस किए हैं। एनोटेशन मतलब इमेजेस का क्लासिफिकेशन, हाँ, आप हाँ, देख समझ देख गया। के एआई मॉडल को फीड कर देते हो, ओके। वो उसने किया है। तो वो मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का टेक पे काम कर रहे हैं। मेरा एक सजेशन है कि अगर हम लोग उन टेक्नोलॉजीज पे काम करना शुरू करेंगे, when we work on Unity, when we work on Unreal Engine, when we work on 3D modeling, when we work on animation, when we work on graphics, 3D motion graphics and all of that, वो टेक्नोलॉजीज पे शायद आज की डेट में ग्वालियर पे बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, कहीं हो भी रहा होगा तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। सेकेंड इज, यहाँ पे ये जो रूट टेक्नोलॉजीज है इनका अपॉर्चुनिटीज इनमेंस है, बिलीव यू मी, क्योंकि यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट इट, यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जहाँ पे 200-200 हेड काउंट्स है, बिल्कुल। राइट। काम वो हमेशा बाहर के लिए ही कर रहे हैं, बट बैठ यहाँ पे रहे हैं, कंपनीज यहाँ है, हेड ऑफिस यहाँ है। सो दैट्स हाउ the things are changing. My suggestion for the youth will be कि आप जो है इनमें तो काम करो ही, मतलब build your competency there, but also look for having your interest or having your exposure in new or emerging fields as well. क्योंकि अभी डेविन एआई आ गया, यू ऑल्सो नो दैट, राइट। एंड थिंग्स आर चेंजिंग रियली रियली फास्ट, एंड बिलीव यू मी, अभी तक जो हमको, जैसे मेरे को खुद को 5 लोगों की डेवलपमेंट टीम लगती थी, शायद 1-1.5 साल बाद हमको 5 भी ना लगे, हमको 2 लोगों की टीम लगे जो अभी बंदा बैठ के कल कर ले। ही मेरा एक सॉर्ट ऑफ क्लाइंट तो नहीं बोलूंगा, बट एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, उसने कोई एक नया स्टार्टअप शुरू किया। ही इज इन यूएस राइट नाउ। ओके। तो वो ही इज बिल्डिंग अ एआई टूल। वो टूल इतना शानदार है कि वो 3-4 टेक्नोलॉजीज में आप बस उसको लिख के दो कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, और इट जनरेटिंग द सोर्स कोड, एंटायर सोर्स कोड, और आपको सिर्फ डिप्लॉय करना है उसको। तो इस लेवल पे काम ऑलरेडी हो रहा है। मतलब उसने एक डेवलपर छोड़ो, एक पूरी टीम को रिप्लेस कर दिया। टीम को रिप्लेस कर मतलब आप लीड की जरूरत नहीं है, मैनेजर की जरूरत नहीं है, डेवलपर, टेस्टर, नो नो नीड। और वो ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है जो अभी इस समय सबसे ज्यादा बूम पे है। इवन यू कैन जनरेट एआई मॉडल्स आल्सो विद दैट टूल इटसेल्फ। तो बिल्कुल ये बात सही है। हो सकता है 1-2 साल के बाद जो डेवलपर्स हैं या जो टेक्नोलॉजिकल पर्सन है, उनके लिए थोड़ा सा मार्केट शिफ्ट आएगा। शिफ्ट आएगा, तो हमको स्किल अपना लेवल चेंज करना पड़ेगा। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो जो अभी स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे हैं, जो बीटेक से निकल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो कोर टेक्नोलॉजीज पे उतरना पड़ेगा, जो अभी शायद वो ध्यान भी नहीं दे रहे। अभी वो बहुत अपर लेयर टेक्नोलॉजीज को पकड़ रहे हैं, इजी पड़ती हैं क्योंकि, और कोर पे वो काम नहीं कर रहा है। कोई सी पे काम नहीं करना चाहता, कोई पाइथन पे काम नहीं करना चाहता, कोई जावा पे काम नहीं करना चाहता। तो ये तो हम भी फेस करते हैं जब हम इंटरव्यूज कॉल करते हैं, तो मोस्टली लोग वो वेब की बेसिक टेक्नोलॉजीज और वो एक लेयर। तो आई थिंक अगर आप और हम सब लोग मिलके ग्वालियर के लिए अगर कुछ इस तरह का इनिशिएटिव आई थिंक स्टार्ट कर दो पाए। तरीके के यहाँ पे लोग हैं, हम लोग अगर क्लासिफाई करें, जितना मैं समझता हूँ, एक ऐसे तरीके के लोग हैं जो कि अगर कोई ऐप बनाना है, राइट, तो उस ऐप का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका कहीं से सोर्स कोड ढूंढेंगे, उसको कॉपी करेंगे, उसमें अपने बेसिक कस्टमाइजेशंस करेंगे और ऐप को एक्सपोर्ट कर देंगे। करेक्ट। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है आगे, बिकॉज ये एक बेसिक स्किल नहीं समझते हैं जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिलीव यू मी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना बड़ा स्किल सेट है ना डेवलपमेंट के फेज में, मैं खुद फेस कर रहा हूँ इस चीज को।
कि अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है तो आपकी दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। करेक्ट। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबडीज हाउस। क्योंकि देखो, आप टेक डेवलपमेंट कर क्यों रहे हो? एक एग्जैक्टली। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने अपना एल्गो बनाया, हमने कहा हैंड मूवमेंट्स असेस करने हैं। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी तक, हैंड मूवमेंट कैसे असेस करोगे आप? तो आप एक थीसिस लिखते हो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हो पहले तो, दैट हाउ टू असेस हैंड मूवमेंट। अब उस थीसिस के फिर आप मल्टीपल यूज ऑप्शंस केसेस निकालते हो, बनाना, राइट। फिर उसके यूज केसेस बना के तब आप जाके मॉडल बनाओगे। तो ये जो स्किल सेट है ना, यहाँ पे आई थिंक द यूथ इज नॉट गेटिंग ट्रेंड, एग्जैक्टली। and this is where this training is needed. The implementation of technology and correlation of it in terms of problem solving and solving a real problem, और परसिस्टेंट भी होना चाहिए ना उसको फिर वहां पे। ऐसा नहीं कि उसने 3 दिन काम किया और उसके दिमाग का दही हो गया, नहीं सेइंग कि नहीं 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 नहीं, अब तो ये होगा ही नहीं मेरे से, एंड ये तो मेरे से, मेरे स्कोप की बाहर की चीज है। टेक्नोलॉजी में अगर आप काम कर रहे हो तो पहली बात, अनसॉल्व जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ट्रू। या तो इम्पॉसिबल होगी या फिर वो सॉल्व होगी। ट्रू। इसके बीच का कोई पार्ट नहीं है, मतलब मेरा तो ये मानना है। आई थिंक दैट इज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, हाँ, राइट। कि अगर या तो इम्पॉसिबल है तो नहीं होगी, आप बोल सकते हो करेक्ट। इट्स इम्पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता वर्ल्ड में। करेक्ट। अगर हो सकती है तो यू हैव टू ट्राई इट। ट्रू। करेक्ट। तो कृष्णकांत, हमने काफी सारी चीजें ऐसी स्टार्टअप्स और यूथ के बारे में बात करी। अब पहले थोड़ा हम आपके स्टार्टअप और आपके प्रोडक्ट, उसके यूज केस को थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, जिसके बारे में आपने अभी इतनी देर से हमको बताया। तो आई थिंक काफी क्यूरियोसिटी मुझे भी पैदा हो रही है, और जो हम लोगों को सुन रहे होंगे उन्हें भी ऐसा लग रहा हो कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके लिए टेक्नोलॉजिकल हमें ग्वालियर में रिसोर्सेज नहीं मिले और हमें बाहर जाना पड़ा। करेक्ट। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ आइडिया कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और इसका फ्यूचरिस्टिक गोल आपका क्या है। फिर हम लोग एक प्रोडक्ट डेमो करेंगे ताकि फॉर श्योर। ऑडियंस को भी समझ में आए कि पूरा प्रोडक्ट काम कैसे करता ठीक है। देखिए, टेक जो है फॉर अस इट इज एन एनेबलर, और है। मेरे ओके। को ऐसा लगता है कि फॉर एनी कंपनी टेक इज एन एनेबलर। राइट। किन्हीं किन्हीं का टेक बिजनेस भी होता है, हम्म। बट इन आर केस इट इज मोर ऑफ एन एनेबलर। हम लोग हम्म। काम करते हैं सॉफ्ट स्किल्स पे। हम्म। सॉफ्ट स्किल्स की अंडरस्टैंडिंग हर किसी की अलग अलग है। ओके। जब आप कॉलेजेस के पास जाओगे तो कॉलेज बोलता है सॉफ्ट स्किल्स मतलब ड्रेसअप कैसे होना है, राइट? करेक्ट। टाई कैसे लगानी है, मोजे हाँ। कौन से कलर के पहनने हैं, जूते पॉलिश हुए कि नहीं हुआ, बेल्ट कहाँ लगना चाहिए, हाँ। आपको बोल बात कैसे करना है, ये सॉफ्ट स्किल्स कॉलेज के लिए है। बिकॉज कॉलेज का यूज्ड केस है कि मेरा बच्चा जाए और प्लेस हो जाए, हाँ। तो उसको थोड़ा सा अच्छा दिखना, प्रॉपर ड्रेसिंग बातचीत सेंस करना, एंड ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल ऑफ यस, दैट एटिकेट्स वो मैटर करता मैटर करता है। व्हेन यू गो टू कॉर्पोरेट्स, है। हम्म। सॉफ्ट स्किल्स विल चेंज, चेंज, डेफिनेटली। और कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल्स विल चेंज। जैसे राइट। पीडब्ल्यूसी इंडिया के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर हम्म। अमित राजपूत, ही वाज हाँ। आवर मेंटर थ्रू एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम हाँ। मेटा से। हाँ। हाँ। तो मेरी अमित सर से बात हो रही थी, तो अमित सर बोला यार देख, मैं आज के डेट में 4-4.5 करोड़ रुपए खर्चा करता हूँ अपने लोगों को अडेप्टेबिलिटी एनालिसिस करवाने के लिए। हम्म। तो अडेप्टेबिलिटी फॉर देम इज अ सॉफ्ट स्किल। करेक्ट। कि अगर मैं अपनी इंडिया टीम को कल को सिंगापुर टीम भेजता हूँ, तो वहाँ काम कर सकते। थाईलैंड टीम भेजता हूँ, तो काम कर लेगी या नहीं कर लेगी? एग्जैक्ट। तो उसमें वो कल्चरल फिट देखते हैं, अडेप्टेबिलिली टुवर्ड्स प्रेशर भी देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि वहां जाएगा और उसको फिर एथनिसिटी पे वो करे, अभी तू तो काला है साले जा इधर उधर। तो ये सारी चीजें ना हो, आती है, तो राइट। वो उसको कंप्लीट एनालाइज करते हम्म। हैं। सो फॉर देम इट इज अडेप्टेबिलिटी। हम्म। काफी कंपनीज के लिए असर्टिवनेस भी एक स्किल सेट होता है, राइट? तो ये जो है ना, हर किसी के लिए इट इज वेरी डिफरेंट होता वेरी है। वेरीड। सो वी स्टार्टेड वर्किंग इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 27 ईयर्स। ओके। हमने वो पकड़ा, वी पायलटेड विद अदर एज ग्रुप्स आल्सो, बट देन वी फाउंड आवर फिट फॉर 18 to 27, बिकॉज वी थॉट कि यार यहाँ पे सबसे ज्यादा इमीडिएट जरूरत है अभी, हम्म। हम्म। एंड मार्केट भी है। हम्म। एंड देन वी एनविजन टू गो डाउन डीपर ऑल्सो टुवर्ड्स स्कूल्स, हम्म। कि स्कूल्स में जाके हम ये कोर सॉफ्ट स्किल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हम्म। अब इसमें प्रॉब्लम आता है जनरली क्या होता है, अगर मैं टेक्निकल स्किल सीखने जाऊं, लेट्स से अगर मेरे को यूनिटी गेम डेवलपमेंट इंजन सीखना है, तो मुझे पता है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 मैं कहाँ पे हूँ, मैंने कितना प्रोग्रेस कर लिया, आई कैन ट्रैक। व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट स्किल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई कैन नॉट ट्रैक माई लर्निंग्स, नहीं कर सकते। कि मैं कितना परसेंट सीख गया हूँ कितना नहीं सीखा हूँ, नोबडी कोई नोस, स्केल ही नहीं है मार्केट में। राइट? दूसरा, कि एग्जैक्टली exactly मुझे क्या इंप्रूव करना है मेरे यूज केस के हिसाब से, ये आज की डेट में मुझे बताने वाला कोई। कोई नहीं है। आप अगर किसी के पास जाओगे भी, मुझे सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना है, तो भैया इंग्लिश सीख लो, बट इंग्लिश डजंट सॉल्व इट ऑल, नो। तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि यार सबसे पहले तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि जो आपको
आपके असेसमेंट प्रॉपरली कर पाए हर एक एस्पेक्ट के हिसाब से, फिर आपको एक पर्सनलाइज लर्निंग पाथ बना के दे पाए। लेट्स से सुमित सर वांटेड टू गो इन मीडिया, तो हम पूछेंगे कि यार मीडिया में कहाँ जाना है, फ्रंट फेस जाना है, सुमित सर ने टिक किया फ्रंट फेस जाना है, तो अब सुमित सर का कंप्लीट एनालिसिस हमारे पास है अराउंड 82 पैरामीटर्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ओके। जो कि आपका बिहेवियर, इमोशनल और सोशल स्किल्स इन्वेंटरी से आता है। हम लोग इसको बोलते हैं बेसी फ्रेमवर्क। तो आपका बिहेवियरल, इमोशनल और सोशल स्किल्स इन्वेंटरी से 82 पैरामीटर्स को असेस करेंगे पहले हम, फिर उसको मैप करेंगे और आपको एक पर्सनलाइज लर्निंग पाथ बना के देंगे कि यार ये चीजों की जरूरत है आपको, एंड यू कैन देन प्लान योर ओन लर्निंग्स। उसके दो तरीके हैं, आप बाहर से भी किसी से कर सकते हो या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे भी इंप्रूव कर सकते हो। सो वी आर अ सॉफ्ट स्किल्स असेसमेंट एंड अ कंटेंट कंपनी, एंड वी डू इट थ्रू वीआर एंड एआई। अब हम लोग असेसमेंट कैसे करते हैं उस पर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने अगर वीआर गेम कभी खेला हो तो हम कुछ साइम्युलेट करते हैं सिचुएशंस को। लेट्स से मैंने आपको एक टेडेक्स स्टेज पे भेज दिया जहां पे आपको 5,000 लोग दिख रहे हैं। नाउ आई विल आस्क यू टू स्पीक टू देम। I'll, if you want topic, I'll give you the topic also. तो जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा जनरेट होगा। आपका आई मूवमेंट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, राइट, आपका हैंड मूवमेंट, आपके बॉडी मूवमेंट, आपका ऑडियो, इस सारे डेटा को हम लोग फेच करते हैं, राइट। ठीक है। दिस डिवाइस इज अ सेंसर। यहाँ से फेच होता है पूरा डेटा। ये डेटा जो आता है पहले सर्वर पे जाता है, सर्वर पे जाने के बाद फिर हमारे एआई एल्गोरिथम्स के थ्रू प्रोसेस होता है और फिर हम लोग इसको एक वेब डैशबोर्ड पे एक बच्चे को उसको कंप्लीट रिजल्ट दिखाते हैं। ही कैन कस्टमाइज द रिपोर्ट ऑल्सो, कि मेरे को क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो कस्टमाइज कर सकता है। इसका सेकेंड वर्जन है जहां पे जो मॉडल्स है वो इंटरैक्ट करें आपसे अंदर, मॉडल्स ही आपसे क्वेश्चन पूछें। दिस इज व्हाट वी आर बिल्डिंग विद आईआईटी दिल्ली राइट नाउ। तो आईआईटी दिल्ली के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं जहां पे सामने 3D मॉडल होगा अंदर वीआर के, और वो आपसे एक्चुअल बात करेगा। ग्रेट, राइट। अगर आपने अभी रिसेंटली रिलीज है, 4 दिन पहले एक एआई रिलीज हुआ, ह्यूम एआई। हाँ, अगर हमको टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा अभी। ह्यूम एआई में इट डजंट फील लाइक कि वो रोबोटिक वॉइस है, इट फील लाइक्स कि कोई सामने कॉल पे बात कर रहा है आपसे, राइट। इट इज दैट स्मूथ। तो उसी लेवल का टेक इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, कि अंदर आप जाओगे तो आपसे वो बंदा बात करे। अब उसके यूज केसेस मल्टीपल हो सकते हैं। पहला यूज केस है कि वो आपका इंटरव्यू ले ले, तो आपका मॉक इंटरव्यू हो गया। दूसरा यूज केस है कि यार आप जो है मल्टीपल सिचुएशंस में जाके रिएक्शंस चेक कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, हमने एक फॉर्मल एरिया बनाया, जैसे आप पकड़ो कि एसएपी लैब्स का ऑफिस है। एसएपी लैब्स के ऑफिस में आप पहुंच गए हो। अब एसएपी लैब्स के ऑफिस में हमने आपको एक चैलेंज दे दिया कि भैया आपको जाना है रिसेप्शन पे, अपना रेज्यूमे ड्रॉप करके आना है और उससे कॉन्टैक्ट नंबर लेके आना है। ये एक चैलेंज हो गया आपके लिए। अब जब आप जाओगे तो ये गेम की तरह नहीं चल रहा है, ये पूरा जनरेटिव एआई बेस्ड, रियल लाइफ की तरफ, रियल लाइफ की तरह एक्चुअल चल रहा है। इमोशंस के साथ फील कर रहे हो, करेक्ट। तो उतना आप ही टेंशन जाओगे, आ रहा है आपको। जाओगे तो वो रोबोटिक रिस्पॉन्स नहीं है, वो जनरेटिव एआई बेस्ड रिस्पॉन्स है। मतलब वो हर टाइम चेंज होगा जैसा आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, तो वो आपसे बात करेगा और जो आपके रिएक्शन डेटा होगा उसको फिर हम असेस करेंगे और आपको एक काइंड ऑफ एक रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर आप अपनी ट्रेनिंग्स को प्लान कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल साइमुलेशंस इज व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग। अब ये है 18 से 27 साल तक के लोगों के लिए अभी, बाकी इसके मल्टीपल यूज केसेस हैं। जो ट्रेनिंग कंपनीज हैं वो उसको एज अ प्लग एंड प्ले मॉड्यूल यूज कर सकती हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। जो कॉर्पोरेट्स हैं, हम लोग उनके कॉर्पोरेट रूट में भी जा रहे हैं जहां पे वो अपने एलएनडी के लिए यूज कर सकते हैं, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स, उसके लिए। थर्ड इज उसकी इफेक्टिवनेस, एफिकेसी चेक के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड जो सबसे बड़ा यूज केस है जिसपे मैं पर्सनली भी काम का बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, दैट इज कॉलेजेस। जनरली क्या होता है कि कॉलेज क्लूलेस होता है करेक्ट, कि मेरे बच्चे अभी सॉफ्ट स्किल्स पे कहाँ हैं। तो पहले तो हम एक कॉलेज को डैशबोर्ड देते हैं कि भैया देखो आपके पूरे बच्चों की समरी ये रही, आप बच्चों को असेस कराओ, हम लैब लगाएंगे, आप बच्चों को असेस कराओ, आप कंप्लीट समरी देखो, उसके बेसिस पे ट्रेनिंग प्लान करो। ट्रेनिंग हो गई एक बार, फिर उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी देखो, राइट। अब ये जो ट्रेनिंग है ये हम कर सकते हैं या फिर कॉलेज को अगर खुद से कराना है तो खुद से भी करा सकता है वो। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग विद इट राइट नाउ, दिस इज द रूट दैट वी आर गोइंग। बट एक चीज बहुत क्लियर है, हम लोग कॉमन लोगों के लिए इसको बना रहे हैं, दैट्स व्हाट वी नेम्ड आवरसेल्व्स एज कॉमन कॉमन स्कूल स्कूल। ऑल्सो। ओके, सो व्हाई स्कूल? अगर आप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, कॉर्पोरेट को टारगेट कर रहे हो, आप आगे जाके हो सकता है पीएसयूज को भी टारगेट करो, ट्रू। बिकॉज ट्रेनिंग का पार्ट आई थिंक पीएसयूज में बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो व्हाई ओनली स्कूल? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक स्कूल जो टर्म है ये आया हमारी ट्रेनिंग फिलोसफी से। ओके,
जनरली क्या होता है कि आज की डेट में हम लोग ट्रेनिंग पे भी काफी काम करते हैं. एज आई सेड कि टेक इज एन एनेबलर फॉर अस. वी आर अ ट्रेनिंग इन अ कंटेंट कंपनी फॉर सॉफ्ट स्किल्स, राइट? सो हम जो ट्रेनिंग्स करते हैं वो जनरल ट्रेनिंग्स जैसी नहीं होती है. वी हैव ओके. आवर ओन पेडागोगी फॉर डूइंग हाँ. ट्रेनिंग. हाँ. आप जब आओगे तो मेरे पास में आज आज भी एक टीम बैठती है जो कि कंप्लीट मॉड्यूल्स बनाते रहती है. वो हाँ. मॉड्यूल्स ऐसे नहीं होते हैं कि जैसे इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, स्लाइड्स लगा दिया, वो डिलीवर कर रहे हैं, दिस इज हाउ इट. नो, ये सिचुएशन बेस्ड मॉड्यूल्स होता है. हम्म. देयर इज अ रोल प्ले, देयर हम्म. आर सम सेट पैटर्न्स, देयर हम्म. आर सम एसओपीस हम्म. जो कि हम सेट करते हैं कि एक क्लास कैसे होनी चाहिए एग्जैक्टली. ओके. शुरू कैसे होगी, पहले 5 मिनट में क्या होगा, अगले 10 मिनट में क्या होगा, उसके अगले 10 मिनट में क्या होगा, उसके अगले 10 मिनट में क्या होगा, सारे एस्पेक्ट को हम टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो इस पे हम लोग बहुत काम करते हैं. दैट्स वेयर वी नेम्ड आवरसेल्व्स अ स्कूल बिकॉज वी वांटेड टू बी अ ट्रेनिंग कंपनी मोर. ओके. ओके. टेक इज एन एनेबलर फॉर अस. ओके. हाउएवर हो सकता है हम इन दोनों चीजों को आगे जाके सेपरेट भी कर दें. द टेक इज अ डिफरेंट कंपनी फॉर अस व्हिच वी ऑफर एज अ SaaS प्रोडक्ट. दिस ट्रेनिंग कंपनी इज अ डिफरेंट अभी कंपनी फॉर तक अस. अभी तक आपने टोटल, अगर आपने जैसे बोला पायलट हम लोगों ने कुछ किए हैं, तो अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स या कितने ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, या टारगेट ऑडियंस आपने डेटा कैप्चर कर लिया है, कोई एक नंबर अगर हो तो? बिल्कुल. तकरीबन हम लोगों ने अभी तक आई थिंक 4 पायलट्स किए हैं, चौथा हमारा ऑन है अभी ओके. कम्युनिकेशन स्किल्स के अराउंड. तो अगर ओके. आप कॉमन स्कूल को जाके सर्च करोगे तो हम कम्युनिकेशन स्कूल के नाम से सभी जगह दिखेंगे आपको. ओके. टेक कहीं नहीं दिखा वहां पे आपको. हम्म. कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं और पिछले सारे एक्सपेरिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम टोटल मिला के तकरीबन 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके होंगे. ओके. और ये 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं ये पेड स्टूडेंट्स थे हमारे. ओके. राइट. हम्म. जो दो दो दोज हु हैव पेड अस समथिंग. पूरे अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो तकरीबन तकरीबन हमने 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा को प्रोसेस किया होगा ये अभी पांच तक. हजार के लिए हम्म. अभी तक. हम्म. वी आर ऑन सेट टू ऑनबोर्ड 40,000 न्यू यूजर्स इन दिस ईयर इटसेल्फ बिकॉज अभी हम टेक भी इम्प्लीमेंट करेंगे. अभी तक हम लोग टेक इम्प्लीमेंट नहीं करते थे. जो हमारी खुद की फिलोसफी थी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, उसको ही सिर्फ इम्प्लीमेंट करते थे. तो ये 40,000 और आने वाले हैं क्या इस ये साल. स्टैक का जो अंदर का व्यू है, जो वीआर में हमें दिखता है लगाने के बाद, क्या ये हम रिकॉर्ड करके बाद में अलग से बाहर देख सकते हैं आउट ऑफ द वीआर, या बिल्कुल दिखा सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, एक वीडियो में रिकॉर्ड होके आप देख तो हम सकते हैं. कोशिश करेंगे कि आपका वो वीडियो हम अपने इसी पॉडकास्ट में कहीं नीचे दिखाएं, ताकि जो ऑडियंस है उसको फॉर आइडिया लगे कि क्या वो कुछ देख रहे कुछ हैं. ग्लिम्सेस इज व्हाट राइट. वी कैन सी. फॉर कुछ राइट. कुछ राइट. ग्लिम्सेस आई एम नॉट श्योर कि कंप्लीट अपन पूरा फ्लो दिखा पाएंगे तो क्योंकि एक बार आप क्योंकि वो मुझे तो आउट भी प्रोडक्ट नहीं को है. कैसे वेयर करते हैं, कैसे कंट्रोलिंग करते हैं, अगर आप फॉर थोड़ा. श्योर मैं आपको बता देता हूँ. देखिए बहुत बहुत सिंपल है. ये ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 है, मेटा का डिवाइस है. इसको ओके. हमने थोड़ा सा और भी मॉडिफाई किया है. इसमें हम लोग ओके. एक एडिशनल सेंसर लगाते हैं फेस डिटेक्शन के लिए. ओके. तो यहाँ से वो लग जाता है. बट ठीक है. ठीक है. इसमें आपका हैंड ट्रैकिंग भी है. मतलब आपको ये कंसोल की जरूरत नहीं पड़ती है हाँ. हाथ हाँ. में पकड़ने के लिए. हाँ. दिस कैन रिकॉग्नाइज योर हैंड्स. तो इसमें ओके. कुछ सेंसर्स हैं, 1 2 3 4. हम्म. अंदर भी कुछ सेंसर्स हैं. हम्म. तो ये क्या करता है, ये आपके फिंगर्स को जो है इट काइंड ऑफ आइडेंटिफाई. ओके. और फिंगर से मूवमेंट से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो. ओके. तो लेट्स से इफ यू डू लाइक दिस, तो दिस हम्म. इज अ क्लिक. हम्म. ये एक क्लिक है. गेस्चर बेसिकली हाँ, डिटेक्ट कर रहा है वो. करेक्ट. तो अभी जो हम लोग करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा बैटरी ज्यादा कंज्यूम होता है. सो हम्म. इसीलिए वी यूज कंट्रोलर्स. तो ये आप कंट्रोलर्स पकड़ते हो हाथ में. हम्म. कैन यू श्योर. टेक इट? सो दैट्स योर लेफ्ट कंट्रोलर, दैट्स योर राइट कंट्रोलर. सारे बटन उसमें ही है, सारा यहीं से आप कंट्रोल करते हो. हम्म. एंड इसको आप फिर पहनते हो. यू काइंड ऑफ वियर दिस, हम्म. राइट? इसको आप अपने आंखों पे पहनते हो और इसको लगाने के बाद टाइटन अप करते हो एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट ऑपरेटिंग. ओके. सो दिस इज हाउ इट गोस. अभी इससे और भी अच्छे डिवाइसेस आ गए हैं. हम्म. क्वेस्ट 3 भी आ गया है. सो क्वेस्ट 3 इज बेसिकली द एडवांस वर्जन ऑफ दिस. हम्म. वो थोड़ा सा लाइट भी है इन टर्म्स ऑफ वेट, हम्म. प्लस उसका बैटरी लाइफ भी ज्यादा है, उसमें पिक्सल्स भी ज्यादा है, प्लस इट कैन हैंडल मोर लोड. हम्म. जनरली क्या होता है, आपने देखा होंगे 3D जो एप्लीकेशंस होते हैं बहुत शैबी बनते हैं. हम्म. मतलब अगर आप किसी भी 3D मॉडल को देखोगे तो वो मतलब फील नहीं आता उसमें इतना. वो शैबी ऐसा लगता है कि यार ये नकली सा. रोबोटिक नकली सा लगा दिया है. एग्जैक्टली. उसका रीजन ये है कि अभी तक हमारे पास में जो डिवाइसेस थे हम्म. वो उतने पॉली काउंट्स को हैंडल ही नहीं कर पाते थे. हम्म. राइट. हम्म. उतने पॉली काउंट्स हैंडल नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको बाय डिजाइन कम क्वालिटी में बनाया जाता था. ओके. अभी जो डिवाइसेस आ रहे हैं ना, दे कैन हैंडल मच मोर पॉली. तो क्या तो फ्यूचर में उसको हम ऐसा क्वालिटी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंक्रीज कि होगी. रेदर देन दिस डिवाइस मे बी माई स्पैक्स
or other device will replace it? एब्सोल्युटली यस, आई थिंक इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। फेसबुक का ही, मेटा का ही एक प्रोडक्ट है आर्या ग्लासेस। Yes, that's why I'm asking. हाँ, आर्या ग्लासेस जो आई थिंक वो 70 ग्राम 74 ग्राम्स, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, मैं पब्लिक फोरम पे बोल रहा हूँ, बट सर्टेन ग्राम्स उसका वेट है। हाँ हाँ। सिर्फ ऐसे ही चश्मा दिखता है, आप उसको पहनते हो, इट हैज आई थिंक मल्टीपल कैमराज एंड इट कैन डिटेक्ट यू राइट फ्रॉम योर हेड, तो पूरा आपको बॉडी डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्शन। एंड इट कैन बिल्ड पैटर्न्स फॉर यू। ओके। सो व्हाट फेसबुक इज ट्राइंग टू अचीव इज, वो प्रोजेक्शन डिवाइस नहीं है, वो एक कैप्चरिंग डिवाइस है। जहां पे फेसबुक क्या कर रहा है अचीव करने के लिए, उन्होंने हमें डेमो दिया था व्हाइल वी वर इन बैंगलोर इन द डेमो डे। तो वो बंदा वो ग्लास पहन के आया और हमको पता ही नहीं चला कि ये इसका स्पेक है या फिर वो आर्या ग्लास है। ओके। बट व्हेन ही एंटर्ड, देन ही गिवन द डेमो, उसने आधे घंटे के डेमो के बाद बोला ये आर्या ग्लासेस है। देन एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, अरे इतना छोटा ग्लास और इतनी अच्छा टेक। एंड देन ही शोड अस द यूज्ड केस। जैसे वो अंदर घुस के आया था, तो क्या हुआ कि उसके जो आइरिस मूवमेंट थे, आई के जो मूवमेंट थे, वो किस साइड वो में? नहीं नहीं, वो बार बार हैंडल पे फोकस कर रहे थे। मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड हैंडल पे जा रहा था बार बार। हाँ। वो क्यों जा रहा होगा? क्योंकि उसको वहां कोई खड़ा नहीं था, तो उसको पकड़ के खोलना होगा। तो पहले जनरली होता है ना, हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि आईज पहले देखेंगी, फिर हैंड्स जाएंगे वगैरह वगैरह। तो वैसा उसका मूवमेंट चल रहा था। बट उसके पहुंचने से पहले वहां पे एक दरवान उसके डोर के उस साइड खड़ा हुआ था, तो उसने गेट खोल दिया। अब ये जब दोबारा आया, तो आर्या ग्लासेस ने इसको नोटिफिकेशन दिया, बोले यू नीड नॉट टू ओपन द डोर, देयर इज अ दरवान हु विल ओपन द डोर फॉर यू। ग्रेट। तो मतलब इस उसने तरीके के पैटर्न्स बन डेटा सकते को हैं। रिकॉर्ड करके रखा करेक्ट, और रिमेम्बर करके रखा। इस तरीके के पैटर्न्स बन पैटर्न्स सकते बन हैं। सकते हैं। मतलब आप जो डेली लाइफ में कर रहे हो, आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, उसको वो इजी बट फॉर्म में करके देगा। हाँ, बट वो मोर ओवर उस पैटर्न को एनालाइज करके आपको बता देगा। तो इस तरीके के टेक पे ऑलरेडी काम हो रहा है। देयर इज वन वन कंपनी, नीमो प्लैनेट, ये रोहिल देव करके बंदा है। आई एम कनेक्टेड, काइंड ऑफ कनेक्टेड विद हिम। इसने बनाया है प्रोजेक्शन डिवाइस इन ग्लासेस, सिंपल। इतने ही बड़े ग्लासेस है, थोड़े से मोटे हैं, आप उनको देखोगे तो आप जब उस डिवाइस को पहनते हो तो इट 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 इज अटैच्ड विद एन एडिशनल सीपीयू। तो जितना बड़ा अपना मैच बॉक्स होता है ना, माचिस की डब्बी जितना बड़ा, उसमें वायर से आप सीपीयू जोड़ते हो एंड यू स्टार्ट ऑपरेटिंग योर कंप्यूटर। वो हो रहा है, अभी भी हो रहा जैसे एप्पल ने अभी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एप्पल विजन प्रो, है ना। विजन प्रो में ऑलमोस्ट हम वही कर रहे हैं कि हमें बाहर का भी एग्जैक्ट वही दिख रहा है और उसी पर व्यू हमें सामने आ रहा है। सिमिलरली उन्होंने शायद नहीं, सो वी कॉल दैट मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी, राइट। तीन तरीके की टेक्नोलॉजीज है। वन इज एआर, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। उसमें ओके। क्या होता है कि आपने ये स्पेस लिया और इसी स्पेस में आपने वर्चुअल एसिड डाल दिए हम्म। एक स्क्रीन वो पे। रियल जैसे में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करते, जैसे आपने देखा होगा पोकेमोन गो गेम। यस। पोकेमोन गो गेम इज एन एआर बेस्ड गेम। ओके। काफी सारे फिल्टर्स आते हैं। आप जब वो फर्नीचर वर्नीचर अपन आजकल खरीदते हैं ना, तो फर्नीचर के लिए अपन यहाँ रूम लगाएंगे, में, फिर वो हाँ। डिवाइस डालेंगे, वो हाँ। दिखेगा कैसा लगेगा वहां पे, करेक्ट। तो दैट इज ऑल्सो एआर। ये है। देन कम्स वीआर। वीआर में मतलब कि आप ऐसे तरीके के डिवाइसेस पहनते हो जिससे कंप्लीटली रियलिटी से ऑफ हो जाते हो, एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते ब्रेन आपका समझने लगता है कि आप अंदर हो। हो। हाँ, राइट। वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हो। थर्ड इज एमआर। हम्म। एमआर इज मिक्स्ड रियलिटी। हम्म। दैट इज कि आप ऑपरेट कर सकते हो, या तो आपको कंप्लीट वर्चुअल देखना है वैसे देख सकते हो, या फिर आपको अगर लेट से उस डिवाइस को पहनने के बाद भी बाहर की उसमें अगर ऑगमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो दैट दैट कैन हैपन। इन तीनों टेक का अम्ब्रेला टर्म है एक्सआर, दैट इज एक्सटेंडेड रियलिटी। तो इन तीनों ही फील्ड्स में काफी आई मीन टू से एडवांस लेवल पे काम हो रहा है। टेक्नोलॉजीज हैव रीच्ड एन इमेंस लेवल नाउ, एंड आई पर्सनली काइंड ऑफ लव इट अ लॉट। क्योंकि अभी मैंने वो भी आपका ओक्यूलस क्वेस्ट 3 भी ट्राई किया था। इट इज रियली गुड। आई मीन यू कैन कीप ऑन वेयरिंग इट। मैं तो इस पे अपने मेल्स वेल्स भी लिखता हूँ बैठ के। सो व्हाट आई डू इज, कभी कभी मैं बैठ के इसको पहन के यूज करता हूँ फॉर अबाउट एन आवर 2 आवर और सो, और मेल्स वगैरह लिख इस पे ही मैं टाइप करके भेजता हूँ एक्चुअली। ग्रेट ग्रेट। एंड फ्यूचर आने वाले टाइम में अगर इस तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होंगी तो लाइफ का जो एक अलग सिनेरियो जो शायद अभी हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, या जो ऑडियंस देख रही है उसे अभी आइडिया ही नहीं लग रहा है कि ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में कुछ कुछ इस तरह का हो जाएगा जैसे आज हम फोन को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो दिस इज व्हाट माय प्रेडिक्शन इज। ये मैं प्रेडिक्ट करता भी हूँ, मैं हर जगह जाके बोलता हूँ। देखिए, आपकी अंडरलाइंग टेक है इंटरनेट।
आज की डेट में आप कहीं भी देखेंगे ये टेक्नोलॉजीज कोई भी ग्रो कर रहा है इंटरनेट की वजह से कर रहा है। एंड देयर आर मीडियम्स टू एक्सेस इंटरनेट। पहला मीडियम है मोबाइल डिवाइसेस, जो आप मोबाइल फोन यूज करते हो। दूसरा मीडियम है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप। सो देयर आर सम मीडियम्स, डेस्कटॉप, देयर आर सम मीडियम्स टू एक्सेस इंटरनेट राइट नाउ। राइट राइट। अगर हम उस लेवल पे जाके देखेंगे, दिस मीडियम इज गोइंग टू हैव अ शिफ्ट डाउन द लाइन 10 years। मार्क माय वर्ड्स। आप शायद एक ग्लास यूज करोगे जिससे आप कंप्लीट इंटरनेट को एक्सेस करो। और शायद हो सकता है कि वो भी ना हो कि हम कोई एक लेंस ही पहन लें जो इतना इनेबल्ड हो कि ट्रू, कैन हैपन। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अभी ये डिवाइसेस तो आई गए। आई मीन यू मस्ट बी सीइंग वीडियोस पीपल यूजिंग एप्पल विजन प्रो इनसाइड मेट्रोस। राइट। वो कर रहे हैं ऑलरेडी लोग। बस उसमें एक दिक्कत है अभी, जैसे अगर आप इसको 2 घंटे के लिए यूज करोगे, मैंने अपने फादर को इसको 2 घंटे के लिए यूज करवा दिया था जस्ट टू चेक। मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ तो उनको वॉमिटिंग, राइट, बिकॉज सी हेजीनेस आ जाती है ना, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच गए हो। वो ग्रेविटी रियल का एक वर्ल्ड से, डिफरेंस है, वो उसका हाँ, जो एक ग्रेविटी लेवल है बॉडी का, true। जो ग्रेविटी है डिफरेंस है। तो वो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती नहीं कर आपकी, पाती। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप इसको बहुत ज्यादा यूज मत करो। आप इसको सिर्फ 2 या 3 5 मिनट के लिए यूज करो, असेसमेंट करो, बाकी रिपोर्ट रिजल्ट वेब पे देखो, और एग्जैक्टली। उसके बाद ट्रेनिंग भी वेब पे ही लो। राइट। सो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी टेक फॉर अस, कि भैया इसको पहनेगा वो। लेट्स से अगर किसी बच्चे को हमने 1 साल में 20 बार असेस कर लिया स्कूल में इसको पहना के, तो ही कैन देन अंडरस्टैंड कि अच्छा इसमें ऐसा भी होता है। तो ही विल देन से कि नहीं पापा अब लैपटॉप नहीं चाहिए, अब तो वीआर डिवाइस चाहिए। तो वो वाला शिफ्ट फिर वहां से शुरू होता तो अभी अगर पेरेंट्स भी हमारा प्रोग्राम ये देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज होगा जो हर पेरेंट्स के मन में होता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी उनके बच्चे के स्कूल में या कॉलेज में आती है तो एक अप्रॉक्स प्राइस क्या होगा जिससे कि वो उसको अडॉप्ट कर सकें? ऐसा कुछ अगर नंबर आपने सोचा है या करेक्ट। तो ओपन कर सकते अभी हैं? हम लोग कैसा प्लान कर रहे हैं, वी हैव 2 मॉडल्स। हम्म। माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज कि मैं इस टेक को सबके लिए फ्री कर दूं, ग्रेट। फ्री फॉर एवरीवन टू यूज। ओके। इसका मॉडल भी हमने किया है एंड वी आर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन दैट मॉडल। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं, कॉलेज से कुछ चार्ज ही नहीं कर रहे। फ्री फॉर कॉलेज, फ्री फॉर स्टूडेंट, ओके। कंप्लीट असेसमेंट फ्री करो आप, जो भी कॉस्ट होगा वी विल बेयर इट। देन द ट्रेनिंग दैट यू गोना हैव, वी आर मोनेटाइजिंग ऑन दैट। ओके। असेसमेंट आप फ्री करो, आप कहीं और से भी ट्रेन हो सकते हो। अगर आपको हमसे ट्रेनिंग चाहिए, बिकॉज वी होल्ड फोर्टे इन ट्रेनिंग, राइट, अगर हमसे ट्रेनिंग चाहिए तो वी हैव सर्टेन ट्रेनिंग मैप्स दैट वी कैन गिव यू, ट्रेन और लर्निंग पाथ्स हम लोग उनको बोलते हैं, वहां पे हम मोनेटाइज करें। नंबर वन। नंबर टू, कि हम लोग इसको कॉलेज में मोनेटाइज करें ऑन लैब लेवल फर्स्ट। लैब लगाएंगे, लैब के बाद में एक बेसिक सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन एवरी ईयर मोनेटाइज करें। उसके बाद में फिर कॉलेज के कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं। जैसे वन ऑफ द रिक्वायरमेंट दैट वी हैव राइट नाउ इज इंटरव्यू प्रैक्टिस। तो हाँ। कॉलेज बोलता है कि यार मेरे को ये सब कुछ नहीं कराना है क्योंकि मेरे यूटिलिटी का ही नहीं है, मुझे तो आप सिर्फ इंटरव्यू प्रैक्टिस वाला दे दो। बच्चों के लिए, राइट। सो उसके टॉप पे इंटरव्यू प्रैक्टिस सेट हो सकता है, और दैट कैन बी अ रिकरिंग रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन फॉर अस। तो हम लोग एक ऐसे भी टेक पे काम कर रहे हैं अभी विद HDFC बैंक। वेरी सून इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो, आई थिंक 7-8 months ऑफ टाइम, कि एक अवतार आएगा 3D में आपके मोबाइल फोन में, आप उसको ऐसा सामने रखोगे या फिर कहीं पे सेट कर लोगे अपने मोबाइल फोन को, एंड दैट अवतार विल टॉक टू यू एंड टेक योर इंटरव्यू कस्टमाइज करके। फिर उसका जो असेसमेंट होगा वो रिपोर्ट हम लोग आपको वेब डैशबोर्ड पे देंगे। तो इन दैट केस यू वोंट बी नीडिंग दिस VR डिवाइस, यू जस्ट नीड दैट मोबाइल फोन। तो ये कहाँ पे यूज होगा? मास कॉलेजेस, राइट, जहाँ पे बच्चा पे ही नहीं कर पा रहा है या फिर बहुत ही कम पे कर पा रहा है, वहां पे ये ज्यादा यूज होगा। तो वो भी एक ऑन है। बट आपका क्वेश्चन था कि क्या प्राइस रहने वाला है, दैट आई थिंक वील बी एबल टू आंसर आफ्टर 40,000 यूजर्स के साथ में जो हम स्टडी करेंगे उसके बेसिस पे, बिकॉज दिस टेक इज एक्सपेंसिव। one resource is called, they cost lakhs of rupees, even some of the packages goes in crores also। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि उसको कंटिजेंसी पे कर लिया है कि भैया चलो फुल टाइम काम मत कर, 4 घंटे काम कर दिन के, राइट, एंड ऑल ऑफ दैट। तो वैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। टेक इज एक्सपेंसिव, बट आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ मेक इट डेमोक्रेटाइज्ड फॉर एवरीवन, कि सारे लोग उसको यूज कर पाए, तो वो होगा, पर्टिकुलरली होगा। ओके। तो आज हमने जो बात करी, दो तीन चीजों पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि स्टार्टअप्स का एक माइंडसेट जो हमने चर्चा किया। दूसरा,
ग्वालियर को लेके आपने बताया कि कैसे यहाँ पे स्टार्टअप्स को अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, बेस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। आपने कैसे स्टार्ट किया वो आपने बताया, और आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताया। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है ये जी मंच का, हमने ये प्लान किया था काफी महीने पहले, लगभग 8-9 महीने पहले प्लान किया था हमने। कुछ एक दो छोटे मोटे पॉडकास्ट भी प्लान किए, बट एक प्रॉपर माइंडसेट ना होने की वजह से, या फिर कम्युनिटी में हमारा जो आइडिया था उसको अडॉप्टेबल ना होने की वजह से हमने उसको थोड़ा डिले किया। आर आइडिया इज टू प्रमोट द पीपल इन फ्रंट ऑफ द ग्वालियर। दूसरा, ग्वालियर के बाहर जो, जैसे कि मेरे भी काफी सारे कनेक्ट्स हैं, आपने भी बताया कि बाहर जो हमारे ग्वालियर के लोग हैं, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, दे वांट टू कनेक्ट बैक। और उनको बैक में जब वो कनेक्ट करेंगे तो उसको अडॉप्ट कौन करेगा, उसको ग्रैब कौन करेगा, वो ऑडियंस हमने अभी जनरेट नहीं करी। तो हमारा आइडिया वही है कि हम किसी तरह लोगों को मोटिवेट करें कि वो उस अडेप्टेबिलिटी के लिए तैयार हो जाए, कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो कोई वापस ना जाए। एक एग्जांपल, एक सिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर सीन ऐसा है कि जितने स्टार्टअप्स हैं उन्होंने मिलके एक ऐसा डील कर लिया है कि भैया अगर हम यूएस का भी कोई क्लाइंट आता है, हमारे पास कोई बिजनेस आता है, भले ही मेरे पास उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरी पूरी सिटी में जितने स्टार्टअप्स हम मिलके उसको जाने नहीं देंगे। ट्रू, ट्रू। और इट आई थिंक हैपेंस। यही एक रीजन है जिस वजह से आज वो सिटी उस स्टेट में अपने आप ही टॉप पे आ गई। एंड इट हैपेंस एक्चुअली, क्योंकि मुझे मैं समझ गया हूँ आप किस सिटी की बात कर रहे हैं। काफी कनेक्शंस, मेरे भी तकरीबन 200-250 फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। एंड दे डू इट लाइक दैट कि अगर किसी एक से अगर कोई क्लाइंट जाता भी है ना, तो वो दूसरे के पास पहुंच जाता रेफर कर देता है। एंड देन दे काइंड ऑफ एक्सचेंज द बिजनेस विद इन देम, और वो उनका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है भाई, वील सर्व दैट क्लाइंट एंड वील शेयर द रेवेन्यू टुगेदर। तो वैसा चलता है, मतलब वो तो होना भी चाहिए। वो ग्वालियर में नहीं है, आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि वो हो जाए। है। बट जब तक हम ग्वालियर में रह के ग्वालियर के क्लाइंट को सर्व करेंगे, तो वो खींचातानी चलती रहेगी। करेक्ट। बाहर का जो तो क्लाइंट हमको होता है वहां पे। बेसिकली जो माइंडसेट है वो अपना ग्वालियर से बाहर निकाल के, जैसे ग्वालियर टू ग्लोबल का जो आइडिया करेक्ट। है, उस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया है, जो आप प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हो, दैट इज नॉट फॉर ग्वालियर, दैट इज फॉर ग्लोबल। इट कैन बी एप्लीकेबल इन एनी कंट्री, एनी सिटी, एनीवेयर। ट्रू। दैट्स व्हाई इट्स गो बियॉन्ड। अगर हमको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, हमको अपने बॉक्स से बाहर आना पड़ेगा। और आई थिंक यूथ के लिए यही एक मैसेज होना चाहिए लास्ट में, जो सम अप हम करें अगर, कि अगर हम लोग ग्वालियर लेवल पे ही सोच रहे हैं तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्वालियर के बाहर की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, स्किल्स इम्प्रूव करने की जरूरत वो है। और साथ ही अगर मैं आज के इस पूरे डिस्कशन को सम अप करूं, तो आप लास्ट ऐसा कौन सा चीज है जो ऑडियंस को आप बोलना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि लोगों को फॉलो करना चाहिए? और आपको लग यहाँ पे हमारे साथ ये पॉडकास्ट शूट करने में जो एक्सपीरियंस रहा, जो हमारा आइडिया है कॉन्सेप्ट, वो कैसा लगा? और आने वाले टाइम में आप क्या चाहेंगे कि हम कैसे लोगों को कनेक्ट करें, या किस तरह के आइडियाज को हम अपने मंच पर लेके आए? फॉर श्योर। आई थिंक पहले जी मंच की बात कर लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी फेबुलस कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट लिमिटेड टू पॉडकास्ट, व्हाट आई बिलीव। सिर्फ यस। पॉडकास्ट तक लिमिटेड नहीं है। पॉडकास्ट इज जस्ट अ वे टू एंगेज पीपल। एग्जैक्टली। इससे हमको मौका मिलता है कि रीच बढ़ती है कि हम ऐसे लोगों तक पहुंच पाए। नंबर वन, इट कैन बिकम अ रिपोजिटरी wherein a lot of exchange can happen. वो राइट। exchange किसी भी format में हो सकता है। I do not have an idea to restrict it, so I mean so far. बिजनेस एक्सचेंज हो सकता है, रिसोर्स एक्सचेंज हो सकता है, ट्रैवल प्लान्स एक्सचेंज हो सकता है, टेक एक्सचेंज हो सकता है, मेंटरशिप एक्सचेंज हो सकता है, फंड्स एक्सचेंज हो सकता है, एनीथिंग। राइट। Right? There can be such certain sort of exchange that can happen. So this community can be fruitful in that sense. राइट। फिर आपने बात किया वन मैसेज फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द स्टार्टअप्स एंड जो भी लोग हमको सुन रहे हैं। सी, माय मैसेज टू एवरीवन इज टू हैव अ गोल विद यू फर्स्ट। हम्म। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ पहुंचना है, तो आप कहीं शायद पहुंचोगे, पहुंचोगी। उसकी गारंटी नहीं है। दैट इज नंबर वन। करेक्ट। I mean, set your goal and then manifest on that. हम्म। I believe a lot on manifestation, and my portfolio startups also believe on manifestation. हम्म। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर कर देता हूँ। एक पोर्टफोलियो स्टार्टअप था हम्म। जिसका फंड खत्म हो गया था। 300 लोगों की टीम थी, हम्म। 280 टू बी स्पेसिफिक, 280।
फंड खत्म, 280 लोगों की टीम, और कोई प्लान नहीं आगे कि कैसे रेज होगा, मतलब कोई पॉजिटिव मूवमेंट्स नहीं थे। ये लोग बहुत मतलब ड्रिंक्स वगैरह करते थे सारे फाउंडर्स, और वो बहुत पसंद भी था, वैसे फैमिलीज से आते थे। इन लोगों ने मैनिफेस्टेशन करके एक दिन कसोल में बैठ के ड्रिंक्स छोड़ दी, मतलब जब तक हमारा ये सॉर्ट नहीं हो जाएगा वी वोंट ड्रिंक। इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ्स एंड नॉट इवन दे, आई मीन ऑल ऑफ देयर कोर टीम मेंबर्स, 25 लोगों ने कुछ ना कुछ छोड़ा। किसी को किसी को खाने में कुछ पसंद था, उसने वो छोड़ दिया, एंड दैट्स हाउ दे वर मैनिफेस्टिंग। एंड व्हेन आई वाज गोइंग इनटू देयर ऑफिस इन नोएडा, तो आप बिलीव ना, मैंने 7 डे स्प्रिंट में मैंने 2-2 घंटे सोया रात को, एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं 3 घंटे की भी नींद तब लूंगा जब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, एंड दिस हैज हैपेंड। मैंने आपको बताया 31 मार्च से पहले वी आर क्लोजिंग 2 फंड्स नाउ इन ग्रांट्स। तो ग्रेट। वो मैनिफेस्टेशन जो है ना, दैट इट्स अ मैजिक, और वो तभी होता है जब आप उसमें कंप्लीटली घुस जाते हो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन हेल्प्स यू टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज। इट एक्चुअली क्रिएट्स अ पॉजिटिव वाइब अराउंड यू कि आपकी तरफ चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं। व्हेन यू थिंक पॉजिटिव और आपका वो जो ऑरा है, जब आप उस ऑरा पे माइंडसेट से आप चलते हो, तो नेचर बाय डिफॉल्ट वो एनर्जीज आपके करेक्ट, पास करेक्ट वो अट्रैक्ट हो ही जाती है, रूट करने लगता है। करने लगता है। ये मैंने भी पर्सनली देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम स्टक हैं एंड यू हैव नॉट आंसर कि इस कंडीशन में क्या करूं। व्हेन यू सरेंडर इट कि हाँ ठीक है, लेकिन आप एक कहते नहीं मुझे ये चीज अचीव करनी है, जब आप एक माइंड में फिट कर लेते हो, फिर नेचर भी आपको अपने आप वो रास्ते दिखाना स्टार्ट कर देता है और आपका गोल आपको धीरे धीरे दिखने लगता है। करेक्ट। आई ऑल्सो एग्री। तो हैव अ गोल एंड मैनिफेस्ट ऑन इट, बट इसका एक नेगेटिव साइड भी है, रेपरकशन भी है। मैं काफी स्टार्टअप से मिलता हूँ, आई मेंटर देम आल्सो। मेरे अभी मेरे साथ में मैं तकरीबन 4 या 5 स्टार्टअप्स को मेंटर भी करता हूँ जो मेरे इकोसिस्टम में बैठते हैं। कई बार ना स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं। जैसे हमने गोल की बात की, तो स्टार्टअप से कि यार मैं जो है ना, जैसे एक स्टार्टअप है हमारा, ही सेज कि मैं पूरे भारत को फ्री में खाना खिला दूंगा। ऐसे कि यार कैसे खिलाओगे, मतलब यू शुड बी हैविंग अ प्लान। ठीक है, ही इम्प्लीमेंटेड इट आल्सो, हिज ऐप आल्सो वेंट वायरल, 35,000 का डेली एक्टिव यूजर भी आ गया उसके ऐप पे, सब कुछ हो गया, फ्री में लोग खाना भी खा रहे थे, बस सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज फंडामेंटल मॉडल में फ्लॉ था। तो समटाइम्स यू हैव टू सीक सम गाइडेंस आल्सो विद पीपल। और Exactly. आजकल तो सारे लोग वैसे भी अवेलेबल हैं, आप लिंक्डइन पे जाओ, किसी को मैसेज भी डाल दोगे अगर इन नोट में डाल के, तो मतलब यू कैन क्रैक द कॉन्वर्सेशन विद डेफिनेटली डेफिनेटली। एनी टाइम। कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो हैव राइट मेंटोर्स ऑन योर प्लेस और ऑन योर साइड, डिस्कस विद देम बिफोर, आई मीन बिफोर यू मूव अहेड। और एज आई ऑलवेज से कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत फॉगी जर्नी है, आपको नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं 30 अप्रैल को क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा होगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि उस गोल की तरफ जहाँ जा रहे हैं वहां बढ़ रहे होंगे, कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो डेफिनेटली। वो गोल एक पता होना चाहिए, बट आपको क्लैरिटी तो जब आप उस पर आगे चलोगे तभी मिलती तभी जाती है। मिलेगी, राइट। और वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें होती रहती हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंस भी देती रहेंगी कि यार हाँ चलो वी आर डूइंग समथिंग गुड, वी आर हाँ। डूइंग समथिंग राइट। राइट। बट उस भ्रम में भी नहीं रहना है कि आप बहुत ज्यादा उस पर एलिवेट हो जाओ कि नहीं अरे हमने तो ऐसा कर दिया, हम तो तुर्रम खान है, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एग्जैक्टली वो उसना स्केल भी होना चाहिए फिर आपका। जैसे एग्जैक्टली। आप भी मिलते होंगे ऐसे काफी सारे करेक्ट स्टार्टअप से करेक्ट। कि धंधा 5 लाख महीने का भी नहीं है, हाँ बट एटीट्यूड ऐसा है कि आप फोन भी करोगे तो बोलेंगे कि अरे मैं किसी को बोलता हूँ मीटिंग सेट करने के लिए। हाँ। सही है। तो मतलब वो भी नहीं होना चाहिए, राइट। दैट इज द केस। इसमें एक पॉइंट और लास्ट में मेरा रह गया, जो अभी आपने एक पॉइंट रेस किया, इससे एक मेरे को एक पॉइंट माइंड में आया। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बाय लक कह लो या फिर फॉर्चुनेट कह लो, उनको उनको फंडिंग मिल जाती है। अब उनको पता नहीं होता कि उस पैसे का करें क्या। ये काफी सारे पहला चैलेंज तो ये है कि आपको क्रैक करना आना चाहिए, फंड क्रैक करना आना चाहिए। लेकिन कुछ स्टार्टअप ऐसा होता है कि बाय लक वो उस जगह पहुंच गए और उन्हें फंड मिल गया। तो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे हैं जो उस फंड को बर्बाद कर देते हैं और बर्नआउट होके बैठ जाते हैं। तो कैसे एक स्टार्टअप इस चीज से बचे और बाहर निकले, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपका एडवाइस क्या एज आई से वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है? मैं इसी चीज को रेफर कर रहा था आपसे राइट। कि पैसा आया तो उसको इतना भी खर्चा ना कर दो कि आपको मतलब फिर आगे दिक्कत आ जाए। करेक्ट। दूसरी जो आपने बात की इसका, ये जो आपने बोला कि बाय लक उनको मिल जाता था, ये हर एक जो इकोसिस्टम है वो एक टाइम लेता है मैच्योर होने के लिए। व्हेन आई वाज इनटू इक्विटी फंडिंग, जब हम लोग देखते थे एक्सप्लोर करते थे स्टार्टअप्स को, तब 10-10 20-20 लाख के चेक बड़े आसानी से मिल जाते थे। कोई भी आता था ले 20 लाख,
30 लाख रुपए 40 लाख रुपए रेस करके 10-10 लाख रुपए रेस करके लोग कर लेते थे। इनको मैं टर्म करता हूँ एक्सपेरिमेंटल चेक्स से। ये एक्सपेरिमेंटल चेक्स हैं। आपको इन्वेस्टिंग करनी है, आप 2 करोड़ रुपए लेके बैठे हो, आपको 2 करोड़ डालने कुछ स्टार्टअप्स में, आपने 2-4 एक्सपेरिमेंटल चेक लिख भी दिए तो आपका कुछ गया नहीं। आप तो तुक्का ले रहे हो कि चलो चल गया तो चल गया, नहीं नहीं चला चला तो तो नहीं नहीं चला। चला। ये एक्सपेरिमेंटल चेक आज की डेट में हो गए बंद। ओके। आप कहीं भी जाओगे ना तो वो बंदा आपको अगर 10 लाख रुपए भी डालना होगा ना, पूरा स्क्रूटनाइज कर देगा ऊपर से लेकर नीचे। पहले इतना स्क्रूटनी नहीं होता था। आज से 3-4 साल पहले की बात करूं, आज की डेट में पूरा इकोसिस्टम मैच्योर हो गया है। अगर कोई एम्प्लॉय भी है ना तो उसको भी समझता है कि भैया कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो हर एक तरीके से आपको स्क्रूटनाइज करता है। तो जो आप बोल रहे थे ना कि कुछ स्टार्टअप्स लकी होते हैं, वो अब लकी नहीं होंगे। अब लकी नहीं हो अब लकी नहीं होंगे, पहले भले ही हुए। करेक्ट। तो ओके। ऐसे स्टार्टअप्स के साथ में दिक्कत क्या आती थी कि एक बार तो फंड मिल गया, हाँ। बट सी व्हेन यू गो इन दैट राउट ऑफ फंडिंग, फंडिंग राउट वर्क्स कि आप मल्टीपल राउंड्स कितनी जल्दी जल्दी रेस कर रहे हाँ। राइट। हो अंटिल यू रीच अ स्केल ऑफ योर बिजनेस। और फिर आप शायद आईपीओ करते हो, अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देते हो और पब्लिक कंपनी बनाते हो, जैसा हमने होते हुए भी देखा है काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ में। वही रेस में सब लगे हुए हैं। बट जब आप अगर कुछ चीज गलत, फंडामेंटली गलत कर रहे होगे तो आपको शायद नेक्स्ट राउंड नहीं मिलेगा। चलो आपने किसी को फूल करके नेक्स्ट राउंड भी रेस कर लिया, पर उसके आगे क्या करोगे? मतलब ये आपको रास्ता लंबा नहीं है। हाँ, फंडामेंटली हो सकता है आपको आसान हो शुरू में, मगर लंबा नहीं है। आगे जाके आपका एक चेक पॉइंट है जो आपको पकड़ लेगा। हाँ, तो आपको फंडामेंटली तो कंपनी स्ट्रांग बनानी ही Exactly, पड़ेगी, बनानी उसका है। कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप धंधे का जो फंडा है वो हाँ यही है हाँ कि आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। करेक्ट। आप Exactly. अभी ले लो, 1-1.5 साल चल जाओगे, 2 साल चल जाओगे, दूसरी बार फिर से चलो तुक्का लग गया। हाँ। बट फंडामेंटली तो बिजनेस यही बोलता है भैया, रेवेन्यू कितना आ रहा है, खर्चे कितने हो रहे हैं, प्रॉफिट कितना बन रहा है, इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, कमा घुमा कितना रहे फिरा हैं, के वही डिविडेंड बात कितना है। दे रहे हैं, हाँ। खत्म कहानी। बस एग्जैक्टली। इसी चीज को करने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो अपन बात कर रहे थे कि ऐसे स्टार्टअप्स जो लकी हुए हैं, ये शायद अब लकी नहीं होंगे। और मेरा सजेशन इनको यही है कि अगर आपको वो चीज नहीं आती है, सीख लो। सीख लो। किसी के साथ में काम करके सीख लो। अगर सीख नहीं पा रहे हो तो कोई ऐसा बंदा ऐड कर लो जिसको जो आता, आता हो वो जरूरी है। कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर लो, कैपेसिटी बिल्ड कर लो कम से कम, सही बात है। सो दैट यू विल नॉट स्ट्रगल फर्दर। आई कीप ऑन मीटिंग स्टार्टअप्स जिनके अकाउंट में 450-400 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। क्लास प्लस के फाउंडर से अभी मैं रिसेंटली मिला था हाँ इन हाँ हाँ। दिल्ली। क्लास प्लस के अकाउंट में, आई शुड नॉट काइंड ऑफ एक्सपोज देम, मतलब अनाउंस दिस ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट करोड़ ऑफ रुपीज पड़ा हुआ है एंड दे आर रेजिंग। जितना फंड उनके पास पड़ा हुआ है ना, उससे 40% अमाउंट रेज कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए जेब में है, अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आप 40 रुपए मांगने किसी से कहो, उन्हें 40 रुपए और दे दो। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि यार तुम अपने से क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो? बोले हाँ। यही तो ट्रिक है। वी शुड ऑलवेज बी कैश पॉजिटिव। जब पैसा मिल रहा है, पॉजिटिव आउटकम है, तब लेके बैंक में रख लो। सही बात है। एंड जो भी आप सक्सेसफुल स्टार्टअप्स देखेंगे ना, दे आर वेरी 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 कैश रिच। स्टार्टअप्स को छोड़िए, आप बिजनेसेस को भी देखिए। एलन को देखिए, एलन कितना कैश रिच है। एलन की कभी आप बैलेंस शीट अगर चेक करेंगे आरओसी से मंगा के, तो आपका दिमाग फट जाएगा। इतना कैश ये लोग लेके रखे हुए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। तो वो फंडामेंटली तो बिजनेस स्ट्रांग होनी चाहिए। और मैं सजेस्ट यही करूंगा लोगों को कि भैया फंडामेंटल अगर चीजें सही नहीं है तो कर लो, कर लो, अभी भी टाइम सीख है। लो। और अगर नहीं सीख पा रहे हो तो किसी को ऐड कर लो। तो आज हम लोगों ने जितनी भी लर्निंग्स करी, जितनी भी बातें करी, आई होप कि उन लोगों के फायदे की रही होंगी। और आने वाले अपकमिंग डेज में हम और भी लोगों के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक्स कृष्णकांत, आपने टाइम दिया थैंक आज। यू सर फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक ये सब सुनने के बाद शायद कोई यूथ जो हमें सुन रहा है, देख रहा है, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। और उसे अगर आपसे कनेक्ट होना है तो उसकी सारी डिटेल्स हम डाल ही देंगे, फॉर है श्योर, ना, नो एनी प्रॉब्लम। गाइडेंस एनीथिंग। और अगर किसी को लगता है कि आपके प्रोडक्ट में दम है और आपके आइडिया में दम है, दे वांट टू कोलैब विद यू, दे विल आल्सो कनेक्ट। We are always All open. right. So we are happy to have any kind of support. You can connect me also. You can connect Krishnakant also. And आने वाले डेज में हम लोग और लोगों के साथ और अलग टॉपिक्स पे रिलेटेड टू स्टार्टअप्स, इस सीरीज में हम लोग स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम और नए नए स्टार्टअप्स ऐसे आपके सामने लेके आएंगे जो आपको भी लगेगा कि ग्वालियर में ऐसे लोग भी हैं, ऐसा काम भी किया जा सकता है।
तो जो एक पर्सपेक्टिव है ग्वालियर का वो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि समय के साथ वो बदलेगी। For sure. Thanks for the coming on the our studio and Thank you अगर so much, Sumit sir, for inviting, and I thank you, believe this podcast must have been useful. sure, thanks a lot.